ओम श्री केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। गोविंदाय नमः। आज हम श्री विष्णु पुराण के 16वें अध्याय से शुरू करेंगे। इसमें शुरुआत में हम नरसिंहावतार विषयक प्रश्न जानेंगे। श्री मैत्रेय उवाच। मैत्रेय जी बोले, आपने महात्मा मनुपुत्रों के वंशों का वर्णन किया और यह भी बताया कि इस जगत के सनातन कारण भगवान विष्णु ही हैं। किंतु भगवान, आपने जो कहा कि दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद जी का को न तो अग्नि ही भस्म किया और न उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से आघात किए जाने पर ही अपने प्राणों को छोड़ा, तथा पाशबद्ध होकर भी समुद्र के जल में पड़े रहने पर भी उनके हिलते डुलते वे अंगों से आहत होकर पृथ्वी डगमगाने लगी और शरीर पर पत्थरों की बौछार पड़ने पर भी वे नहीं मरे। इस प्रकार जिन महाबुद्धिमान का आपने बहुत ही महात्म्य वर्णन किया है, हे मुने, जिन अति तेजस्वी महात्मा के ऐसे चरित्र हैं, मैं उन परम विष्णु भक्त का अतुलित प्रभाव सुनना चाहता हूं। हे मुनिवर, वे तो बड़े ही धर्मपरायण थे, फिर दैत्यों ने उन्हें क्यों अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित किया और क्यों समुद्र के जल में डाला? उन्होंने किस लिए उन्हें पर्वतों से दबाया, किस कारण सर्पों से डसाया, क्यों पर्वत शिखा से गिराया और क्यों अग्नि में डलवाया? उन महादैत्यों ने उन्हें दिग्गजों के दांतों से क्यों रुंधवाया और क्यों सर्वशोषक वायु को उनके लिए नियुक्त किया? हे मनु, उन पर दैत्य गुरुओं ने किस लिए कृत्या का प्रयोग किया और शंबरासुर ने क्यों अपनी सहस्रों मायाओं का वार किया? उन महात्मा को मारने के लिए दैत्य राज के रसोइये ने, जिसे वे महाबुद्धिमान पचा गए थे, ऐसा हलाहल विषय क्यों दिया? हे महाभाग, महात्मा प्रहलाद का यह संपूर्ण चरित्र, जो उनके महान महात्म्य का सूचक है, मैं सुनना चाहता हूं। यदि दैत्य गण उन्हें नहीं मार सके तो इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जिसका मन अनन्य भाव से भगवान विष्णु में लगा हुआ है, उसको भला कौन मार सकता है? आश्चर्य तो इसी का है कि जो नित्य धर्म परायण और भगवत आराधन में तत्पर रहते थे, उनसे उनके ही कुल में उत्पन्न हुए दैत्यों ने ऐसी अति दुष्कर द्वेष किया, क्योंकि ऐसे समदर्शी और धर्म भीरु पुरुषों से तो किसी का भी द्वेष होना अत्यंत कठिन है। उन धर्मात्मा महाभाग मत्सरहीन विष्णु भक्त को दैत्यों ने किस कारण से इतना कष्ट दिया, सो आप मुझसे कहिए। महात्मा लोग तो ऐसे गुण संपन्न साधु पुरुषों के विपक्षी होने पर भी उन पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करते, फिर स्वपक्ष में होने पर तो कहना ही क्या है। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, यह संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैं उन दैत्यराज का संपूर्ण चरित्र सुनना चाहता हूं। श्री मैत्रेय उवाच। कथितो भवता वंशो मानवानां महात्मनां कारणं चास्य जगतो विष्णुरेव सनातनः। यक्त्वे तद् भगवानाह प्रह्लादं दैत्यसत्तमं ददाह नाग्निर्नास्त्रैश्च क्षुण्णस्तत्याज जीवितं जगाम वसुधा शोभं यत्राब्धि सलीलस्थिते पाशैर्बद्धे विचलति विक्षिप्तांगैः समाहता शैलैराक्रांत देहोऽपि न ममार च यः पुरा त्वया चातीव महात्म्यं कथितं यस्य धीमतः तस्य प्रभावमतुलं विष्णोर्भक्तिमतो मुने श्रोतुमिच्छामि यस्येत चरितं दीप्ततेजसः किन्निमित्तमसौ शस्त्रैर्विक्षिप्तो दीप्ति जैर्मुने किमर्थं चाब्धिः सलिले विक्षिप्तो धर्मतत्परः आक्रान्तः पर्वतैः कष्टादक्षत चश्चैव महोरगैः क्षिप्ता किं दृक्षशिखरात् किं पापावकसञ्चये दिग्दन्तिनां दन्तभूमिं स च कस्मान्निरूपितः संशोककोनिलश्चास्य प्रयुक्तः किं महासुरैः कृत्यां च दैत्यगुरुवो युयुजुस्तत्र किं मुने संवरश्चापि मायानां सहस्रं किं प्रयुक्तवान् हालाहलं विषमहो दैत्यसूदैर्महात्मनः कस्माद्यक्तं विनाशाय यज्जीर्णं तेन धीमता
एतत् सर्वं महाभाग प्रह्लादस्य महात्मनः चरितं श्रोतुमिच्छामि महामाहात्म्य सूचकं नहि कौतूहलं तत्र यद्यत्यर्न हतो हि सः अनन्यमनसो विष्णु कः समर्थो कः समर्थौ निपातने तस्मिन् धर्म परे नित्यं केशवाराधनोद्यते स्ववंश प्रभवद्यत्य हि कृतोद्देश्यो कृतोद्वेषोऽति दुष्करः धर्मात्मनि महाभागे विष्णुभक्ते विमत्सरे दैत्य ये हि प्रहृतं कस्मात्तन्माख्यतुमर्हसि प्रहरन्ति महात्मानो विपक्षा अपि नैदृशे गुणे स समन्विते साधौ किं पुनर्या स्वपक्षजः तदेतत्कथ्यतां सर्वं विस्तारान्मुनिपङ्गव दैत्येश्वरस्य चरितं श्रोतुमिच्छाम्य शेषतः। तो आगे 17वें अध्याय में पराशर जी हिरण्यकशिपु का दिग्विजय और प्रहलाद चरित्र के विषय में बताते हैं। श्री पराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय, उन सर्वदा उदार चरित परम बुद्धिमान महात्मा प्रहलाद जी का चरित्र तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मैत्रेय श्रूयताम सम्यक चरितम तस्य धीमतः प्रहलादस्य सदोदार चरितस्य महात्मनः। पूर्व काल में दिति के पुत्र महाबली हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के वर से गर्वयुक्त सशक्त होकर संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वशीभूत कर लिया था। दिते पुत्रो महावीर्यो हिरण्यकशिपुः पुरा त्रैलोक्यं वशमानिन्ये ब्रह्मणो वरदर्पितः। वह दैत्य इंद्र पद का भोग करता था। वह महान असुर स्वयं ही सूर्य वायु अग्नि वरुण और चंद्रमा बना हुआ था। इंद्रत्वं करोद्दैत्यः स चासीत् सविता स्वयं वायुरग्निरपां नाथा सोमश्चाभुन् महासुरः। वह स्वयं ही कुबेर और यमराज भी था और वह असुर स्वयं ही संपूर्ण यज्ञ भागों का भोगता था। धना नामधिपः सोभुत स एवासित स्वयं यमः यज्ञ भागान शेषांस्तु स स्वयं भूभुजे सुरः। हे मुनि सत्तम, उसके भय से देवगण स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य शरीर धारण कर भूमंडल में विचरते रहते थे। देवा स्वर्ग परित्यज्य तत्रासामनुस मुनि सत्तमं तत्रासान मुनि सत्तमं विचेर रुवनौ सर्वे विभ्राणा मानुषी तनुम। इस प्रकार संपूर्ण त्रिलोकी को जीतकर त्रिभुवन के वैभव से गर्वित हुआ और गंधर्वों से अपनी स्तुति सुनता हुआ वह अपने अभिष्ट भोगों को भोगता था। जित्वा त्रिभुवनम सर्वं त्रैलोक्येश्वर्य दर्पितः उपगीय मानो गंधर्वैर्भुभुजे विषयान प्रियान। उस समय उस मद्यपान आसक्त महाकाय हिरण्यकशिपु ही समस्त सिद्ध गंधर्व और नाग आदि उपासना करते थे। उसकी ये सब उपासना करते थे। पानासक्तम महात्मानं हिरण्यकशिपुं तदा उपासां चक्रिरे सर्वे सिद्ध गंधर्वपन्नगाः। उस दैत्यराज के सामने कोई सिद्धगण तो बाजे बजाकर उसका यशोगान करते और कोई अति प्रसन्न होकर जय जयकार करते। अवादयन जगुश्चान्ये जय शब्दम तथा परे दैत्यराजस्य पुरुतश्चक्रु सिद्धा मुदान्विताः। तथा वह असुराज वहां स्फटिक एवं अभ्र शिला के बने हुए मनोहर महल में जहां अप्सराओं का उत्तम नृत्य हुआ करता था प्रसन्नता के साथ मद्यपान करता रहता था। तत्र प्रनृताप्सरसि स्फाटिका भ्रमयेस्सुरः पपौ पानम मुदा युक्तः प्रसादे सुमनोहरे। उसका प्रहलाद नामक महाभाग्यवान पुत्र था। वह बालक गुरु के यहाँ जाकर बालोचित पाठ पढ़ने लगा। तस्य पुत्रो महाभागः प्रह्लादो नाम नामतः पपाठ बालया पपाठ बाल पाठ्यानि गुरु गेहंगतोर्भकः। एक दिन वह धर्मात्मा बालक गुरु जी के साथ अपने पिता दैत्यराज के पास गया जो उस समय मद्यपान में लगा हुआ था। एकदा तु स धर्मात्मा जगाम गुरुणा सह पानासक्तस्य पुरतः पित्युदैत्य पतेस्तदा। तब अपने चरणों में झुके हुए अपने परम तेजस्वी पुत्र प्रहलाद को उठाकर पिता हिरण्यकशिपु ने कहा, पाद प्रणामान वनतम तमुत्थाप्य पिता सुतम हिरण्यकशिपु प्राह प्रहलाद ममितौजसम। हिरण्यकशिपु उवाच बोला हिरण्यकशिपु बोला, वत्स, अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा है उसका सारभूत
शुभ भाषण हमें सुनाओ। पठ्यतां भवता वत्स सारभूतं सुभाषितं, काले नै तावता यक्ते सदुक्तेन शिक्षितम। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, मैंने मन में जो सबके सारांश रूप से स्थित है वह मैं आपके आज्ञानुसार सुनाता हूं, सावधान होकर सुनिए। श्रूयतां तात वक्ष्यामि सारभूतं त्वयाज्ञया, समाहितमना भूत्वा यन्मे चेत्तस्य अवस्थितम्। जो आदि मध्य और अंत से रहित, अजन्मा, वृद्धि, क्षय, शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण तथा जगत की स्थिति और अंतकर्ता उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूं। अनादि मध्यांतमजम वृद्धि क्षयमच्युतम, प्रणतोस्म्यन्न संतानम सर्व कारण कारणम। शिरपराशर जी बोले, यह सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु क्रोध से नेत्र लाल कर प्रहलाद के गुरु की ओर देखकर कांपते हुए ओठों से कहा, एतन्निशम्य दैत्येन्द्र सकोपो रक्तलोचनः, विलोक्य तद्गुरुं प्राह स्फुतिराधर पल्लव। हिरण्यकशिपु बोला, रे दुर्बुद्धि ब्राह्मणाधम, यह क्या तूने मेरी अवज्ञा कर इस बालक को मेरे विपक्षी की स्तुति से युक्त असार शिक्षा दी है। ब्रह्मबंधो किमत्तेत्ते, ब्रह्मबंधो किमित्तत्ते, विपक्षस्तुमि विपक्ष तुति संहितम, असारम ग्राहितो बालो मामवज्ञाय दुर्मते। गुरुजी ने कहा, दैतराज, आपको क्रोध के वशीभूत न होना चाहिए। आपका यह पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है। दैत्येश्वर न कोपस्य वशमागंतुर्मर्हसि, ममोपदेश जनिदम नायम वदति ते सुतः। हिरण्यकशिपु बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ तो तुमको यह शिक्षा किसने दी है? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि मैंने तो इसे ऐसा उपदेश दिया नहीं है। अनुशिष्टोषि केने दृग वत्स प्रहलाद कथ्यता, मयोपदिष्टम नित्येश प्रब्रवीति गुरुस्तव। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? शास्ता विष्णुरशेषस्य जगतो यो हृदि स्थितः, तामृते परमात्मानं तातकः केन शास्यते। हिरण्यकशिपु बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तुम उस जगदीश्वर के सामने घृष्टता पूर्वक निशंक होकर बारंबार वर्णन करता है, वह कौन है? कोयम विष्णु सद दुर्बुद्धे यम ब्रवीषि पुनः पुनः, जगतामीश्वर सेह पुरतः प्रसभ प्रसभम मम। प्रहलाद जी बोले, योगियों के ध्यान करने योग्य जिसका परम पद वाणी का विषय नहीं हो सकता, तथा जिससे विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्व रूप है, वह परमेश्वर ही विष्णु है। न शब्द गोचरम यस्य योगी ध्येयम परम पदम, यतो यश्च स्वयं विश्वम स विष्णु परमेश्वर। हिरण्यकशिपु बोला, अरे मूढ़, मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तू मौत के मुख में जाने की इच्छा से बारंबार ऐसा बक रहा है। परमेश्वर संज्ञोग्य किमन्यो मय्यवस्थिते, तथापि मर्तुकामस्त्वं प्रब्रवीषि पुनः पुनः। प्रहलाद बोले, हे तात, वह ब्रह्मभूत विष्णु तो केवल मेरा ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजा और आपका भी कर्ता नियंता और परमेश्वर है। आप प्रसन्न होइए, व्यर्थ क्रोध क्यों करते हैं? न केवलम तात मम प्रजानां स ब्रह्मभूतो भवतश्च विष्णुः, धाता विधाता परमेश्वरश्च प्रसीद कोपम कुरुषे किमर्थम। हिरण्यकशिपु बोला, अरे कौन पापी इस दुर्बुद्धि बालक के हृदय में घुस बैठा है, जिससे आविष्ट चित्त होकर यह ऐसी अमंगल वचन बोलता है? प्रविष्टः कोस्य हृदये दुर्बुद्धेराति पापकृत, येने दृशान साधुनी वदत्याविष्टमानसः। प्रहलाद बोले, पिताजी, मैं विष्णु भगवान तो मेरे ही हृदय में नहीं बल्कि संपूर्ण लोकों में स्थित है। वे सर्वगामी तो मुझको, आप सबको और समस्त प्राणियों को अपनी अपनी चेष्टाओं में प्रवृत्त करते हैं। न केवलम मदहृदयम स विष्णुरकाम्य लोकानिखिलान अवस्थितः, स माम त्वदादींश पितः समस्तान समस्त चेष्टासु युनक्ति सर्वगः। हिरण्यकशिप उवाच, हिरण्यकशिप कहते हैं, इस पापी को यहां से निकालो और गुरु के यहां ले जाकर
इसका भली प्रकार शासन करो। इस दुर्मति को न जाने किसने मेरे विपक्षी की प्रशंसा में नियुक्त कर दिया है। निष्कास्यतामय पापः शास्यतां च गुरुर्ग्रहे योजितो दुर्मति केन विपक्ष विषयस्तुतो। पराशर ऋषि कहते हैं कि उसके ऐसा कहने पर दैत्यगण उस बालक को फिर गुरुजी के यहाँ ले गए और वे वहां गुरुजी की रात दिन भली प्रकार सेवा शुश्रूषा शुश्रूषा करते हुए विद्या अध्ययन करने लगे। बहुत काल व्यतीत हो जाने पर दैत्यराज ने प्रहलाद को फिर बुलाया और कहा, बेटा आज कोई गाथा सुनाओ, कथा सुनाओ। इत्युक्तो सौ तदा दैत्यैर्नीतो गुरुगृहं पुनः जग्राह विद्यामनिशं गुरुशुश्रूषुणोद्यतः। कालेतीतेऽपि महति प्रह्लादमसुरेश्वरः समाहुया ब्रवीद गाथा काचित् पुत्रक गीयताम्। प्रहलाद बोले, जिनसे प्रधान पुरुष और यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, वे सकल प्रपंच के कारण श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। प्रहलाद कहते हैं, यदा प्रधान पुरुषो यतश्चैतच्चराचरं कारणं सकलस्यास्य सनो विष्णु प्रसीदतु। यदा प्रधान पुरुषो यतश्चैतचराचरं कारणं सकलस्यास्य सनो विष्णु प्रसीदतु। हिरण्यकशिपु उवाच, बोले, अरे यह बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि स्वपक्ष की हानि करने वाला होने से यह तो अपने कुल के लिए अंगार रूप हो गया है। दुरात्मा बध्यतामेश नानेनार्थोस्ति जीवता स्वपक्ष हानि कर्तृत्वाद्य कुलांगरताम गतः। पराशर ऋषि बोले, उसकी ऐसी आज्ञा होने पर सैकड़ों हजारों दैत्यगण बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुए। इत्याज्ञप्तास्ततस्तेन प्रगृहीत महायुधा उद्यतास्तस्य नाशाय दैत्या शतसहस्रशः। प्रहलाद बोले, अरे दैत्यों, भगवान विष्णु तो शस्त्रों में तुम लोगों में और मुझ में सर्वत्र ही स्थित है। इस सत्य के प्रभाव से इन अस्त्र शस्त्रों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव ना हो। विष्णु शस्त्रेषु युष्मासु मयि चासौ व्यवस्थितः दैततेयास्तेन सत्येन माक्रमन्त्वा युधानि में। श्री पराशर बोले, तब तो उन सैकड़ों दैत्यों के शस्त्र समूह का आघात होने पर भी उनको तनिक सा भी वेदना नहीं हुई और वे फिर भी ज्यों के त्यों नवीन बल संपन्न ही बने रहे। ततस्ते शतशो दैत्यैः शस्त्रौधैराहितोऽपि सन नावाप वेदनामल्पाम्भुच्चैव पुनर्नवः। हिरण्यकशिपु उवाच, हिरण्यकशिपु बोला, हरे दुर्बुद्धे, अब तो विपक्षी की स्तुति करना छोड़, जा, मैं तुझे अभयदान देता हूं, अब और अधिक नादान मत हो। दुर्बुद्धे विनिर्वर्तस्व वैरी पक्षस्तवादतः अभयम ते प्रयक्षामि माति मूढ़ मतिर्भव। प्रहलाद उवाच, प्रहलाद बोले, हे तात, जिनके स्मरण मात्र से जन्म जरा और मृत्यु आदि के समस्त भय दूर हो जाते हैं, उन सकल भयहारी अनंत के हृदय में स्थित रहते मुझे भय कहाँ यह रह सकता है। भयं भयानां पहाराणि स्थिते मनस्यन्नन्ते मम कुत्र तिष्ठति। भयं भयानां पहारिणि स्थिते मनस्यनन्ते मम कुत्र तिष्ठति। यस्मिन् स्मृते जन्म जरान्तकादि भयानि सर्वाण्यपयान्ति तात। हिरण्यकश्यप बोला, अरे सर्पो, इस अत्यंत दुर्बुद्धि दुराचारी को अपने विषाग्नि संतप्त मूर्खों से काटकर शीघ्र ही नष्ट कर दो। भो भो सर्पाः दुराचारम एनमत्यंत दुर्मतम विषज्वाला कुलैर्वक्त्रैः सद्यो नयत संशयम। श्री पराशर उवाच, ऐसी आज्ञा होने पर अति क्रूर और विषघर तक्षक आदि सर्पों ने उनके समस्त अंगों में काटा, किंतु उन्हें तो श्री कृष्णचंद्र में आसक्त चित्त रहने के कारण भगवत स्मरण के परमानंद में डूबे रहने से उन महासर्पों के काटने पर भी अपने शरीर की कोई सुधि नहीं हुई। इत्युक्तास्ते ततः सर्पा कुहकास्तक्षकादयः अदश्यन्त समस्तेषु गात्रेष्विति
विशोल्बणाहम् स त्वासक्तमति कृष्णे दस्यमानो महोरगैः न विवेदात्मनो गात्रं तत्स्मृत्याह्लाद सुस्थितः। सर्प बोले, हे दैत्यराज, देखो हमारी दाढ़ें टूट गई हैं, मणियां चटकने लगी हैं, फड़ों में पीड़ा होने लगी और हृदय कांपने लगा, तथापि इसकी त्वचा तो जरा भी नहीं कटी। इसलिए अब आप हमें कोई और कार्य बताइए। दृष्टा दृष्टा विशीर्णा मणयः स्फुटन्ति फणेषु तापो हृदयेषु कंपः नास्य त्वचः स्वल्पमीपिह भिन्नम प्रसादि दैत्येश्वर कार्यमन्यत्। हिरण्यकश्यप बोला, हे दिग्गजों, तुम सब अपने संकीर्ण दांतों को मिलाकर मेरे शत्रु पक्ष द्वारा बहकाकर मुझसे विमुख किए हुए इस बालक को मार डालो। दैत्यों, जैसे अरणि से उत्पन्न हुआ अग्नि उसी को जला डालता है, उसी प्रकार कोई कोई जिससे उत्पन्न होते हैं उसी के नाश करने वाले हो जाते हैं। हे दिग्गजा संकट दंत मिश्रा धन तेन स्माद्रीपु पक्ष भिन्नम तज्जा विनाशाय भवन्ति तस्य यथारणे प्रज्वलितो हुताशः। श्री पराशर बोले, तब पर्वत शिखर के समान विशालकाय दिग्गजों ने उस बालक को पृथ्वी पर पटक कर अपने दांतों से खूब रौंदा, किंतु श्री गोविंद का स्मरण करते रहने से हाथियों के हजारों दांत उनके वक्षस्थल से टकरा कर टूट गए। तब उन्होंने पिता हिरण्यकशिपु से कहा, ततः स दिग्गजैर्बालो भूभृक्षिखर सन्निभैः पातितो धरणी पृष्ठे विषाणैर्वाव पीडितः स्मरतस्तस्य गोविन्दमीभदन्ताः सहस्रशः शीर्णाः वक्षः स्थलं प्राप्य स प्राह पितरम ततः। ये जो हाथियों के वज्र के समान कठोर दांत टूट गए हैं, इसमें मेरा कोई बल नहीं है। यह तो श्री जनार्दन भगवान के महाविपत्ति और क्लेशों के नष्ट करने वाले स्मरण का ही प्रभाव है। दंता गजानाम कुलिशाग्रुनिष्ठुराः शीर्णा यदेते न बलम ममैतत् महाविपत्तापविनाशनोऽयं जनार्दन स्मरणम नानुभावः। जनार्दन स्मरणाम। तो हिरण्यकशिपु बोला, अरे दिग्गजों, तुम हट जाओ। दैत्यगण, तुम अग्नि जलाओ, और हे वायु, तुम अग्नि को प्रज्वलित करो जिससे यह पापी को जला डाला जाए। ज्वला ज्वाल्यतामसुरा वहने पसर्पत दिग्गजा वायो समेधयाग्निं त्वं दह्यतामेष पापकृत। श्री पराशर उवाच। पराशर कहते हैं, तब अपने स्वामी की आज्ञा से तब अपने स्वामी की आज्ञा से दानवगण काष्ठ के एक बड़े ढेर में स्थित उस असुर राजकुमार को अग्नि प्रज्वलित करके जलाने लगे। महाकाष्ठ महाकाष्ठ चयस्थम तम सुरेंद्र सुतम ततः प्रज्वाल्य दानवाह वहनिम ददुः समा स्वामिनोदिताः। प्रहलाद उवाच। प्रहलाद कहते हैं कि हे तात, पवन से प्रेरित हुआ भी यह अग्नि मुझे नहीं जलाता। मुझको तो सभी दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं मानो मेरे चारों ओर कमल बिछे हुए हों। तातैष वाहिनी पवनेरितोऽपि न मां दहत्यत्र समन्ततोऽहं पश्यामि पद्मास्तरणास्तृतानि शीतानि सर्वाणि दिशां मुखानि। श्री पराशर बोले, तदनंतर शुक्र जी के पुत्र बड़े वाग्मी महात्मा षडार्मक आदि पुरोहितगण सामनीति से दैत्यराज की बड़ाई करते हुए बोले, अथ दैत्येश्वरम प्रोचचुर्भार्गवस्यात्मजा द्विजाः पुरोहिता महात्मानः सामना संस्तूय वाग्मिनः। पुरोहित बोले, हे राजन, अपने इस बालक पुत्र के प्रति अपना क्रोध शांत कीजिए। आपको तो देवताओं पर ही क्रोध करना चाहिए, क्योंकि उसकी सफलता तो वही है। राजनियम्यतां कोपो बाले पीतनये निजे कोपो देवनिकायेषु तेषु ते सफलो यतः। हे राजन, हम आपके इस बालक को ऐसी शिक्षा देंगे जिससे यह विपक्ष के नाश का कारण होकर आपके प्रति अति विनीत हो जाएगा। तथा तथैनम बालम ते शासितारो वयम नृप यथा विपक्षनाशाय विनीतस्ते भविष्यति। हे दैत्यराज, बाल्यावस्था तो सब प्रकार के दोषों का आश्रय होती है, इसलिए आपको इस बालक पर अत्यंत क्रोध का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
बालत्वं सर्वदोषाणां दैत्यराजास्पदं यतः ततोऽत्र कोपमत्यर्थं योक्तुमर्हसि नार्भके। यदि हमारे कहने से भी यह विष्णु का पक्ष नहीं छोड़ेगा तो हम इसको नष्ट करने के लिए किसी प्रकार न टलने वाली कृत्या उत्पन्न करेंगे। न त्यक्षति हरे पक्षम अस्माकं वचनाद्यदि ततः कृत्यामधायास्य करिष्यामो निवर्तते निवर्तिनीम। पराशर बोले, पुरोहितों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्यराज ने दैत्य द्वारा प्रहलाद को अग्नि समूह से बाहर निकलवाया। फिर प्रहलाद जी गुरु जी के यहाँ रहते हुए उनके पढ़ा चुकने पर अन्य दानव कुमारों को बार बार उपदेश देने लगे। एवं भ्यर्थे तस्तैस्तु दैत्यराजः पुरोहितैः दैत्यैर्निष्कासयामास पुत्रं पावकसञ्चयात्। ततो गुरुगृहे बालः स वसन् बालदानवान् अध्यापयामास मुहुरुपु देशान्तरे गुरुः। प्रहलाद जी बोले कि हे दैत्य कुलोत्पन्न असुर बालकों, सुनो, मैं तुम्हें परमार्थ का उपदेश करता हूं, तुम इसे अन्यथा ना समझना। तुम इसे अन्यथा ना तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हे दैत्य कुलोत्पन्न असुर बालकों, दैत्य कुल में उत्पन्न हुए असुर बालकों, सुनो, मैं तुम्हें परमार्थ का उपदेश करता हूं, तुम इसे अन्यथा न समझना, क्योंकि मेरे ऐसा कहने में किसी प्रकार का लोभ आदि कारण नहीं है। श्रूयताम परमार्थो में दैत्यतेया दैत्ययादिति जात्मजाह न चान्यथै तन्मन्तव्यम नात्र लोभादि कारणम। सभी जीव जन्म बाल्यावस्था और फिर यौवन प्राप्त करते हैं, तत्पश्चात दिन दिन वृद्धावस्था की प्राप्ति भी अनिवार्य ही है। पुनीय जन्म बाल्यम ततः सर्वो जंतु प्राप्नोति यौवनम अव्याहतैव भवति ततो अनु दिवसम जरा। और हे दैत्यराज कुमारों, फिर यह जीव मृत्यु के मुख में चला जाता है, यह हम और तुम सभी प्रत्यक्ष देखते हैं। ततश्चा मृत्युमभ्येति जंतुर्दैत्येश्वरात्मजाः प्रत्यक्षं दृश्यते चैतदस्माकं भवता तथा। मरने पर पुनर्जन्म होता है, यह नियम भी कभी नहीं टलता। इस विषय में श्रुति स्मृति रूप आगम भी प्रमाण है कि बिना उपादान के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती। मृतस्य च पुनर्जन्म भवत्येतच्च नान्यथा आगमोऽयं तथा यच्च नोपादानं विनोद्भवं विनोद्भवः। यह पुनर्जन्म होने में युक्ति है, क्योंकि जब तक पुनर्जन्म के किए हुए शुभ अशुभ कर्म रूप कारण होना ना माना जाए, तब तक वर्तमान जन्म भी सिद्ध नहीं हो सकता। इसी कारण इस प्रकार यह जब इस जन्म में शुभ अशुभ आरंभ हुआ है, तो इसका कार्य रूप पुनर्जन्म भी अवश्य होगा। पुनर्जन्म प्राप्त करने वाली गर्भवास आदि जितनी अवस्थाएं हैं, उन सबको दुख रूप ही जानो। गर्भवासादि यावत्तु पुनर्जन्मोपपादनम समस्तावस्थकम तावद्दुःखमेवावगम्यताम्। मनुष्य मूर्खतावश क्षुधा तृष्णा और शीतादि की शांति को सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में तो वे दुख मात्र ही हैं। क्षुत्तुष्णोपशमं तद्शीताद्युपशमं सुखम मन्यते बाल बुद्धित्वा दुःखमेव हि तत्पुनः। जिनका शरीर वात आदि दोष से अत्यंत शिथिल हो जाता है, उन्हें जिस प्रकार व्यायाम सुखप्रद प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिनकी दृष्टि भ्रांति ज्ञान से ढकी हुई है, उन्हें दुख ही सुख रूप जान पड़ता है। अत्यन्तस्तिमितांगानां व्यायामेन सुखैषिणां भ्रान्तिज्ञानावृताक्षाणां दुःखमेव सुखायते। अहो, कहाँ तो कफ आदि महाघृणित
पदार्थों का समूह रूप शरीर और कहाँ कांति, शोभा, सौंदर्य एवं रमणीयता आदि दिव्य गुण। तथापि मनुष्य इस घृणित शरीर में कांति आदि का आरोप कर सुख मानने लगता है। क्व शरीरमशेषाणां श्लेषमादीनां महाचयः, क्व शांति शोभा सौंदर्य रमणीयादयो गुणाः। यदि किसी मूढ़ पुरुष की मांस, रुधिर, पीभ, विष्ठा, मूत्र, स्नायु, मज्जा और अस्थियों के समूह रूप इस शरीर में प्रीति हो सकती है तो उसे नरक भी प्रिय लग सकता है। मांसा स कपयु विण्मूत्र स्नायु मज्जास्थिति सम्मितौ देहे चैत प्रीतिमान मूढ़ो भविता नरे कपयसो नरकेप्यसौ। अग्नि, जल और भात क्रमशः शीत, तृषा और क्षुधा के कारण ही सुखकारी होते हैं और इनके प्रतियोगी जल आदि भी अपने से भिन्न अग्नि आदि के कारण ही सुख के हेतु होते हैं। अग्ने शीतेन तो यस्य तृषा भक्तस्य च क्षुधा क्रियते सुख कर्तृत्वम तद्विलोमस्य चेतरैः। हे दैत्य कुमारों, विषयों का जितना जितना संग्रह किया जाता है उतना उतना ही वे मनुष्य के चित्त में दुख बढ़ाते हैं। करोति है दैत्य सुता यावन् मात्रम परिग्रहम तावन् मात्रम स एवास्य दुखम चेतसि यच्छति। जीव अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने ही संबंधों को बढ़ाता जाता है उतने ही उसके हृदय में शोक रूपी शल्य कांटे स्थिर हो जाते हैं। यावत् कुरुते जंतु संबंधान मनसः प्रियान तावन्तोस्य निखन्यन्ते हृदये शोक शंकवः। घर में जो कुछ धन धान्यादि होते हैं मनुष्य के, जहां वहां प्रदेश में रहने पर भी वे पदार्थ उसके चित्त में बने रहते हैं और उनके नाश और दाह आदि की सामग्री भी उसी में मौजूद रहती है। अर्थात घर में स्थित पदार्थों की सुरक्षित रहने पर भी मनस्थिति पदार्थों के नाश आदि की भावना से पदार्थ नाश का दुख प्राप्त हो जाता है। यद्यद्गृहे तन्मनसि यत्र तत्रावतिष्ठतः नाशदाहोपकरणं तस्य तत्रैव तिष्ठति। इस प्रकार जीते जी तो यहाँ महान दुख होता ही है, मरने पर भी यम यातनाओं और गर्भ प्रवेश का उग्र कष्ट भोगना पड़ता है। जन्मन्यत्र महद दुःखं म्रियमाणस्य चापि तत् यातनासु समस्योग्रम गर्भ संक्रमणेषु च। यदि तुम्हें गर्भवास में लेश मात्र भी सुख का अनुमान होता है तो कहो, सारा संसार इसी प्रकार अत्यंत दुखमय है। गर्भेषु सुख लेशोपि भवद्भिरनुमीयते यदि तत्कथ्यतामेवं सर्वं दुःखमयं जगत्। इसलिए दुखों के परम आश्रय इस संसार समुद्र में एकमात्र विष्णु भगवान ही आप लोगों की परम गति है, यह मैं सर्वथा सत्य कहता हूं। तदेव माति दुख नाम सद्येत्र भवार्णवे भवताम कथ्यते सत्यम विष्णुरेकः परायणः। ऐसा मत समझो कि हम तो अभी बालक हैं, क्योंकि जरा, यौवन और जन्म आदि अवस्थाएं तो देह के ही धर्म है। शरीर का अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य है, उसमें यह कोई धर्म नहीं है। माँ जानीत वयम बाला देहि देहेषु शाश्वतः जरा यौवन जन्माद्या धर्मा देहस्य नात्मनः। जो मनुष्य ऐसी दुराशाओं से विक्षिप्त चित्त रहता है कि अभी मैं बालक हूं इसलिए इच्छानुसार खेलकूद कर लूं, युवावस्था प्राप्त होने पर कल्याण साधन का यत्न करूंगा, फिर युवा होने पर कहता है कि अभी तो मैं युवा हूं, बुढ़ापे में आत्म कल्याण कर लूंगा, और वृद्ध होने पर सोचता है क्या मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मेरी इंद्रियां अपने कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती, शरीर शिथिल हो जाने पर अब मैं क्या कर सकता हूं, सामर्थ्य रहते तो मैंने कुछ किया ही नहीं। वह अपने कल्याण पथ पर कभी अग्रसर नहीं होता, केवल भोग तृष्णा में ही व्याकुल रहता है। बालोहम तावदिच्छातो यतिष्ये श्रेयसे युवा युवाहम वार्धके प्राप्ते
करिष्याम्यात्मनो हितं। वृद्धोऽहं मम कार्याणि समस्तानि न गोचरे, किं करिष्यामि मन्दात्मा समर्थेन न यत्कृतम्। एवं दुराशया क्षिप्त मानसः पुरुषः सदा श्रेयसोऽभिमुखं याति न कदाचित् पिपासितः। मूर्ख लोग अपनी बाल्यावस्था में खेल कूद में लगे रहते हैं, युवावस्था में विषयों में फंस जाते हैं और बुढ़ापा आने पर उसे असमर्थता के कारण व्यर्थ ही काटते हैं। बाल्ये क्रीडन कासक्ता यौवने विषयोन्मुखा अज्ञा नयन्त्य शक्त्या च वार्धिकम समुपस्थितम। इसलिए विवेकी पुरुष को चाहिए कि देह की बाल्य यौवन और वृद्ध आदि अवस्थाओं की अपेक्षा न करके बाल्यावस्था में ही अपने कल्याण का यत्न करे। तस्मात् बाल्ये विवेकात्मा यतेत श्रेयसे सदा बाल्य यौवन वृद्धाद्यैर्देह भावैर संयुतः। मैंने तुम लोगों से जो कुछ कहा है उसे यदि तुम मिथ्या नहीं समझते तो मेरी प्रसन्नता के लिए ही बंधन को छुटाने वाले श्री विष्णु भगवान का स्मरण करो। तदेता तद्दो मया ख्यातम यदि जानीत नानृतम तदस्मत् प्रीतये विष्णु स्मर्यता मंद मुक्तिदः। उनका स्मरण करने में परिश्रम भी क्या है, और स्मरण मात्र से ही वे अति शुभ फल देते हैं तथा रात दिन उन्हीं का स्मरण करने वालों का पाप भी नष्ट हो जाता है। प्रयासा स्मरणे को अस्य स्मृतो यच्छति शोभनम पापक्षयश्च भवति स्मरताम तमर्हीनिशम। तमर्हीनिशम। उन सर्वभूतस्थ प्रभु में तुम्हारी बुद्धि अहर्निश लगी रहे, अहर्निश लगी रहे, और उनमें निरंतर तुम्हारा प्रेम बढ़े। इस प्रकार तुम्हारे समस्त क्लेश दूर हो जाएंगे। सर्वभूता स्थिते तस्मिन् मित्रे तस्मिन् मतिर्मैत्री दिवानिशं भवतां जायतामेव सर्वक्लेशान् प्रहास्यथ। जब कि यह सभी संसार तापत्रय से दग्ध हो रहा है, तो इन विचारे सोचनीय जीवों से कौन बुद्धिमान द्वेष करेगा। तापत्रयेण भिहतम यदेतदखिलं जगत् तदा सोच्येषु भूतेषु द्वेषं प्राज्ञः करोति कहा। जबकि यह सभी संसार तापत्रय से दग्ध हो रहा है, तो इन विचारे सोचनीय जीवों से कौन बुद्धिमान द्वेष करेगा। यदि ऐसा दिखाई दे कि और जीव तो आनंद में है और मैं ही परम शक्तिहीन हूं, तब भी प्रसन्न ही होना चाहिए, क्योंकि द्वेष का फल तो दुख रूप ही है। अथ भद्राणि भूतानि हीन शक्तिरहं परम मुदम तदापि कुर्वीत या निर्द्वेष फलम यतः। यदि कोई प्राणी वैर भाव से द्वेष भी करे तो विचारवानों के लिए तो वे अहो ये महामोह से व्याप्त है, इस प्रकार अत्यंत शोचनीय ही है। बद्ध वैराणि भूतानि द्वेषं कुर्वन्ति चेत्ततः सुशोच्यान्यति मोहेन व्याप्त नीति मनीषिणाम। हे दैत्यगण, ये मैंने भिन्न भिन्न दृष्टि वालों के विकल्प भिन्न भिन्न उपाय कहे हैं। अब उनका समन्वय पूर्वक संक्षिप्त विचार सुनो। एते भिन्न दृशाम दैत्या विकल्पा कथिता मया कृत्वाभ्युपगमं तत्र संक्षेपा श्रूयताम मम। ये संपूर्ण जगत सर्वभूतमय भगवान विष्णु का विस्तार है, अतः विचक्षण पुरुषों को इसे आत्मा के समान अभेद रूप से देखना चाहिए। विस्तार सर्वभूतस्य विष्णु सर्वमिदं जगत् दृष्टव्यमात्मवत्तस्माद् भेदेन विचक्षणैः। कितना सुंदर श्लोक है। विस्तार सर्वभूतस्य विष्णु सर्वमिदं जगत् दृष्टव्यमात्मवत्तस्माद् भेदेन विचक्षणैः। इसलिए दैत्य भाव को छोड़कर हम और तुम ऐसा यत्न करें जिससे शांति लाभ प्राप्त कर सके। समृत्सृज्यासुरं भावं तस्याद्यूयं तथा वयं तथा यत्नं करिष्यामो यथा प्राप्स्याम निवर्तितम निवृत्तितिम।
जो परम शांति अग्नि सूर्य चंद्रमा वायु मेघ वरुण सिद्ध राक्षस यक्ष दैत्यराज सर्प किन्नर मनुष्य पशु और अपने दोषों से तथा ज्वर नेत्र रोग अतिसार प्लीहा और गुल्म आदि रोगों से एवं द्वेष ईर्ष्या मत्सर राग लोभ और किसी अन्य भाव से भी कभी क्षीण नहीं होती, और जो सर्वदा अत्यंत निर्मल है, उसे मनुष्य अमल लस्वरूप श्री केशव में मनोनिवेश करने से प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण में मन को निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है। यानाग्निना न चार्केण नेन्दुना च न वायुना पर्जन्यवारुणाभ्यां वा न सिद्धैर्न च राक्षसैः न यक्षैर्न च दैत्येन्द्रर्नोरगैर्न च किन्नरैः न मनुष्यैर्न पशुभिर्दोषैर्नैवात्मसम्भवैः ज्वराक्षीरोगातिसार्प्लीह गुल्मादिकैस्तथा द्वेषैर्ष्यामत्सराद्यैर्वा रागलोभादिभिक्षयम् न चान्यैर्निर्यते केशिन् चिन्तया यात्यन्त निर्मला तामानप्नोत्तलमये न्यस्य केशवे हृदय नरः। हे दैत्यों, मैं आग्रह पूर्वक कहता हूं कि तुम इस असार संसार के विषयों में कभी संतुष्ट मत होना। तुम सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही श्री अच्युत की वास्तविक आराधना है। उन अच्युत के प्रसन्न होने पर फिर संसार में दुर्लभ ही क्या है। तुम धर्म अर्थ और काम की इच्छा कभी न करना, वे तो अत्यंत तुच्छ है। उस ब्रह्म रूप महावृक्ष का आश्रय लेने पर तो तुम निसंदेह मोक्ष रूप महाफल प्राप्त कर लोगे। असार संसार विवर्तनेषु माया ततोषम प्रसभम ब्रवीमि सर्वत्र दैत्या समतामुपेत समत्वमाधार धन्मच्युतस्य तस्मिन् प्रसन्ने किहिमास्तलभ्यं धर्मार्थ कामैरलमल्पकास्ते समाश्रिता ब्रह्मतरो ननन्ता निसंशयं प्राप्स्यथ वै महत्फलम्। इतनी सुंदर बात जो है प्रहलाद दूसरे बालकों को बताते हैं। फिर आगे 18वां अध्याय आता है, जिसमें प्रहलाद को मारने के लिए विष शस्त्र अग्नि आदि का प्रयोग, और उसके बाद में प्रहलाद जी द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति हम जानेंगे, उसके विषय में हम जानेंगे। तो पराशर ऋषि कहते हैं कि उनकी ऐसी चेष्टा देख दैत्यों ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु से डरकर उससे सारा वृत्तांत कह सुनाया, और उसने भी तुरंत अपने रसोइये को बुलाकर कहा, तस्येदां दानवाश्चेष्टां दृष्ट्वा दैत्यपतेर्भयात् आचचख्युः स चोवाच सुदानाहूय सत्वरः। हिरण्यकशिपु उवाच हिरण्यकशिपुरुवाच अरे सूदगण, मेरा यह दुष्ट दुर्मति पुत्र औरों को भी कुमार्ग का उपदेश देता है, अतः तुम शीघ्र ही इसे मार डालो। तुम उसे उसके बिना जाने समस्त खाद्य पदार्थों में हलाहल विष मिलाकर दो, और किसी प्रकार का सोच विचार न कर उस पापी को मार डालो। हे सुदामम पुत्रो स्वानेशामपि दुर्मतिः कुमार्गदेशिको दुष्टो हन्यताम विलम्बितम् हालाहलं विषं तस्य सर्वभक्षेषु दीयताम् अविज्ञातमसौ पापो हन्यतां मां विचार्यताम्। पराशर ऋषि कहते हैं कि तब उन ऋषियों ने महात्मा प्रहलाद को जैसी कि उनके पिताजी ने आज्ञा दी थी उसी के अनुसार विष दे दिया। ते तथैव ततश्चक्रुः प्रहलादाय महात्मने विषदानम यथा ज्ञप्तम पित्रा तस्य महात्मनः। हे मैत्रेय, तब वे उस घोर हलाहल विष को भगवान नाम के उच्चारण से अभिमंत्रित कर अन्न के साथ खा गए। हलाहलम विषम घोरम अनंतोच्चारणेन सह अभिमंत्र्य सहान्येन मैत्रेय बुभुजे तदा। तथा भगवान नाम के प्रभाव से निस्तेज हुए उस विष को खाकर उसे बिना किसी विकार के पचाकर स्वस्थ चित्त से स्थित रहे। अविकारम सतत भुक्त्वा प्रहलाद स्वस्थ मानसः अनंत ख्यातिर्निवीर्यम जरयामास तद्विषम्।
उस महान विष को पचा हुआ देख रसोइयों ने भय से व्याकुल हो हिरण्यकशिपु के पास जाकर उसे प्रणाम करके कहा। तथा सूदा भय त्रस्ता जीर्णम दृष्ट्वा महाद्विषम दैत्येश्वर मुपागम्य प्रणिपत्येदमब्रुवन्। सुदा उचुः सूदा उचु सूदगण बोले, हे दैतराज, हमने आपकी आज्ञा से अत्यंत तीक्ष्ण विष दिया था, तथापि आपके पुत्र प्रहलाद ने उसे अन्न के साथ पचा लिया। दैत्यराज विषम दत्तम अस्माभिरति भीषणम जीर्णम तेन सहान्येन प्रहलादेन सुतेन ते। हिरण्यकशिपु बोला, हे पुरोहितगण, शीघ्रता करो, उसे नष्ट करने के लिए अब कृत्या उत्पन्न करो और देरी ना करो। त्वर्यतां त्वर्यतां हे हे सद्यो दैत्य पुरोहिताः कृत्यां तस्य विनाशाय उत्पादयत मां चिरम। पुरोहित बोले, पराशर जी बोले, तब पुरोहितों ने अति विनीत प्रहलाद से उसके पास जाकर शांति पूर्वक कहा। सकाश मागम्य ततः प्रहलादस्य पुरोहिताः साम पूर्व मदोच्चुस्ते प्रहलादम विनयान्वितम। पुरोहिताः उचुः, हे आयुष्मन, तुम त्रिलोकी में विख्यात ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए हो और दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र हो। जातस्त्रैलोक्य विख्यात आयुष्मन ब्रह्मण कुले दैत्यराजस्य तनयो हिरण्यकशिपोर्भवान। तुम देवता अनंत अथवा और भी किसी से क्या प्रयोजन है? तुम्हें देवता अनंत अथवा और भी किसी से क्या प्रयोजन है? तुम्हारे पिता तुम्हारे तथा संपूर्ण लोगों के आश्रय है और तुम भी ऐसे ही होगे। किम देवैः किमन्तेन किमन्नन्तेन किमन्येन तवाश्रयः पिता ते सर्वलोकानां त्वं तथैव भविष्यसि। इसलिए तुम यह विपक्ष की स्तुति करना छोड़ दो। तुम्हारे पिता सब प्रकार प्रशंसनीय है और वे ही समस्त गुरुओं में परम गुरु हैं। तस्मात् परित्यज्यैनां त्वं विपक्षस्त्वम संहितां शलाघ्यः पिता समस्तानां गुरूणां परमौ गुरुः। प्रहलाद उवाच। प्रहलाद जी बोले, हे महाभागगण, यह ठीक है, यह ठीक ही है। इस संपूर्ण त्रिलोकी में भगवान मरीचि का यह महान कुल अवश्य ही प्रशंसनीय है। इसमें कोई भी कुछ भी अन्यथा नहीं कह सकता। एवमेतन्महाभागाः श्लाघ्यमेतन्महाकुलं मरीचे सकलेऽप्यस्मिन् त्रैलोक्ये नान्यथा वदेत्। और मेरे पिताजी भी संपूर्ण जगत में बहुत बड़े पराक्रमी हैं, यह भी मैं जानता हूं। यह बात ही बिल्कुल ठीक है, अन्यथा नहीं। पिता च मम सर्वस्मिन् जगत्युत्कृष्टचेष्टितः एतदप्यवगच्छामि सत्यमत्रापि नानृतम्। और आपने जो कहा कि समस्त गुरुओं में पिता ही परम गुरु है, इसमें भी मुझे लेश मात्र संदेह नहीं है। गुरुणामपि सर्वेषां पिता परमको गुरुः यद्युक्तं भ्रान्तिस्तत्रापि स्वल्पापि ही न विद्यते। और पिताजी पिताजी परम गुरु हैं और प्रयत्न पूर्वक पूजनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं। और मेरे चित्त में भी यह विचार स्थित है कि मैं उनका कोई अपराध नहीं करूंगा। पिता गुरुर्न संदेह पूजनीय प्रयत्नतः तत्रापि नापराध्यामीत्येवं मनसि में स्थितम। किंतु आपने जो यह कहा कि तुझे अनंत से कोई प्रयोजन है, सो ऐसी बात को भला कौन न्यायोचित कह सकता है? आपका यह कथन किसी भी तरह ठीक नहीं है। यक्त्वे तक्ते मनन्तेनेत्युक्तं युष्माभिरीदृशं को ब्रवीति यथान्याय्यं किंतु नैद्वचोर्थवत्। ऐसा कहकर वह उनका गौरव रखने के लिए चुप हो गए और फिर हंसकर कहने लगे, तुझे अनंत से क्या प्रयोजन है? इस विचार को धन्यवाद है। इत्युक्त्वा सो भवन मौनी तेषां गौरव यंत्रितः प्रहस्य च पुनः प्राह किमन्नन्तेन साध्विति। हे मेरे गुरुगण, आप कहते हैं कि तुझे अनंत से क्या प्रयोजन है। धन्यवाद है आपके इस विचार को। अच्छा, यदि आपको बुरा ना लगे तो मुझे अनंत से जो प्रयोजन है सो सुनिए।
साधु भो किमनन्तेन साधु भो गुरवो मम श्रूयताम यदनन्तेन यदि खेदम न यास्यथ। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ कहे जाते हैं। ये चारों ही जिनसे सिद्ध होते हैं उनसे क्या प्रयोजन, आपके इस कथन को क्या कहा जाए। धर्मार्थ काम मोक्षाश पुरुषार्था उदाहृता चतुष्टयमिदं यस्मात् तस्मात् कम किमिदं वचः। उन अनंत से ही दक्ष और मरीचि आदि तथा अन्यान्य ऋषिश्वरों को धर्म, किन्हीं अन्य मुनीश्वरों को अर्थ, मुनीश्वरों को अर्थ एवं अन्य किन्हीं को काम की प्राप्ति हुई है। मरीचि मिश्रेर दक्षाद्ये स्थैवान्येरनन्ततः धर्म प्राप्त तथा चान्येरर्थ कामस्तथा परैः। किन्हीं अन्य महापुरुषों ने ज्ञान ध्यान और समाधि के द्वारा उन्हीं के तत्व को जानकर अपने संसार बंधन को काटकर मोक्ष पद प्राप्त किया है। तक तत्वेदिनो भूत्वा ज्ञान ध्यान समाधि अवापुर्मुक्ति म परे पुरुषाध्वस्त बंधना। अतः संपत्ति ऐश्वर्य महात्म्य ज्ञान संतति और कर्म तथा मोक्ष इन सब की एकमात्र मूल श्री हरि की आराधना ही उपार्जनीय है। संपदैश्वर्य महात्म्य यज्ञान संतति कर्मणाम विमुक्तेश्चेकतो लभ्यम मूलमाराधनम हरे। हे द्विजगण, इस प्रकार जिनसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों ही फल प्राप्त होते हैं उनके लिए भी आप ऐसा क्यों कहते हैं कि अनंत से तुझे क्या प्रयोजन है। यदो धर्मार्थ कामाख्यम मुक्तिश्चापि फलम द्विजाः तेनापि किम किमित्येव मनन्तेन किमुच्यते। तेनापि किम किमित्येव मनन्तेन किमुच्यते। और बहुत कहने से क्या लाभ, आप लोग तो मेरे गुरु हैं, उचित अनुचित सब कुछ कह सकते हैं और मुझे तो विचार भी बहुत कम ही है। किम चापि बहुनोक्तेन भवन्तो गुरुवो मम वदन्तु साधु वा साधु विवेकोस्मा कमल विवेकोस्मा कमल्पकः। इस विषय में अधिक क्या कहा जाए। मेरे विचार से तो सबके अंतःकरणों में स्थित एकमात्र वे ही संसार के स्वामी तथा उसके रचयिता पालक और संहारक हैं। बहुनात्र किमुक्तेन स एव जगतः पतिः स कर्ता च विकर्ता च संहर्ता च हृदि स्थितः। वे ही भोक्ता और भोज्य तथा वे ही एकमात्र जगदीश्वर है। हे गुरुगण, मैंने बाल्य भाव से यदि कुछ अनुचित कहा हो तो आप क्षमा करें। स भोक्ता भोज्यमप्येवं स एव जगदीश्वरः भवद्भिरेतत्क्षन्तव्यं बाल्यादुक्तं तु यन्मया। पुरोहित गण बोले, अरे बालक, हमने तो यह समझकर कि तू फिर ऐसी बात ना करेगा तुझे अग्नि में जलने से बचाया है। हम यह नहीं जानते थे कि तू ऐसा बुद्धिहीन है। दह्यमानस्तमास्मानाभिरग्निना बलरक्षितः भूयो न वक्षसित्येवं नैव ज्ञातोऽस्म्य बुद्धिमान। अरे दुर्मते, यदि तू हमारे कहने से अपने इस मोहमय आग्रह को नहीं छोड़ेगा तो हम तुझे नष्ट करने के लिए कृत्या उत्पन्न करेंगे। यदस्माद्वचान्नमा यदस्मद्वचनन्नान्मोहग्राहं न त्यक्षते भवान् ततः कृत्या विनाशाय तव स्रक्ष्याम दुर्मते। प्रहलाद जी बोले कि कौन जीव किससे मारा जाता है और कौन किससे रक्षित होता है। शुभ और अशुभ आचरणों के द्वारा आत्मा स्वयं ही अपनी रक्षा और नाश करता है। कह केन हन्यते जंतुर्जंतु का केन रक्षते हंति रक्षति चेवात्मा ह्य सत्साधु समाचरन। कर्मों के कारण ही सब उत्पन्न होते हैं और कर्म ही उनकी शुभाशुभ गतियों के साधन है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों का ही आचरण करना चाहिए। कर्मणा जायेत सर्वं कर्मैव गति साधनम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन साधु कर्म समाचरेत। श्री पराशर उवाच, पराशर ऋषि कहते हैं कि उनके ऐसा कहने पर उन दैत्यराज के पुरोहितों ने क्रोधित होकर अग्निशिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाले कृत्या उत्पन्न कर दी। इत्युक्तास्तेन ते क्रुद्धा दैत्यराज पुरोहिता कृत्यामुत्पादयामासुर्ज्वालामालोज्ज्वलाकृतिम्।
उस अति भयंकरी ने अपने पादाघात से पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां प्रकट होकर बड़े क्रोध से प्रहलाद जी की छाती में त्रिशूल से प्रहार किया। अति भीमा समागम्य पादन्यासक्षता क्षिति शूलेन साधु संक्रुद्धा तम जगाना सुवक्षसी। किंतु उस बालक के वक्षस्थल में लगते ही वह तेजोमय त्रिशूल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और वहां गिरने से भी उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। तत्तस्य हृदयं प्राप्य शूलं बालस्य दीप्तमत् जगाम खंडितं भूमौ तत्रापि शतधा गतम्। जिस हृदय में निरंतर अक्षुण भाव से श्री हरि भगवान विराजते हैं, उसमें लगने से तो वज्र के भी टुक टुक हो जाते हैं, त्रिशूल की तो बात ही क्या है। यत्रा न पाई भगवान हृदयास्ते हरिरीश्वर भंगो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा। तत्र शूलस्य का कथा। उन पापी पुरोहितों ने उस निष्पाप बालक पर कृत्या का प्रयोग किया था, इसलिए तुरंत ही उसने उन पर वार किया और स्वयं भी नष्ट हो गई। अपापे तत्र पापैश्च पतिता पातिता दैत्य याजकैः तानेव सा जघानाशु कृत्यानाशम जगाम च। अपने गुरुओं को कृत्या द्वारा जलाए जाते देख महामती प्रहलाद हे कृष्ण रक्षा करो, हे अनंत बचाओ ऐसा कहकर कहते हुए उनकी ओर दौड़े। कृत्या दह्यमानास्तान् विलोक्य स महामतिः त्राहि कृष्णेत्यनन्तेति वदन्नभ्य व पद्यत। प्रहलाद उवाच हे सर्वव्यापी विश्वरूप विश्वसृष्टा जनार्दन, इन ब्राह्मणों की इस मंत्राग्नि रूप सह दुख से रक्षा करो। सर्वव्यापीन जगद्रूप जगत सृष्टर जनार्दन पाहि विप्रानिमान सम्माद्युसन हान मंत्र पावकात। सर्वव्यापी जगत गुरु भगवान विष्णु सभी प्राणियों में व्याप्त है। इस सत्य के प्रभाव से ये पुरोहितगण जीवित हो जाएं। यथा सर्वेषु भूतेषु सर्वव्यापी जगत गुरु विष्णुरेव तथा सर्वे जीवन्त्वेते पुरोहिता। यदि मैं सर्वव्यापी और अक्षय श्री विष्णु भगवान को अपने पक्षियों में भी देखता हूं तो ये पुरोहित गण जीवित हो जाएं। यथा सर्वगतम विष्णु मन्यमानो न पायिनम चिंतयाम्यारि पक्षेपि जीवन्त्वेते पुरोहिता। जो लोग मुझे मारने के लिए आए, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने आग में जलाया, जिन्होंने दिग्गजों से पीड़ित कराया और जिन्होंने सर्पों से डसाया, उन सब के प्रति यदि मैं समान मित्र भाव से रहा हूं और मेरी कभी पाप बुद्धि नहीं हुई हो तो उस सत्य के प्रभाव से ये दैत्य पुरोहित जी उठे। ये हंतु मागता दक्तम यैर्विषम यैर्हुताशनः यैर्दिग्ग जैरहं शून्नो दष्टः सर्पैश्च यैरपि तेष्वहं मित्रभावेन समः पापोऽस्मि न क्वचित् यथा ते नाद्य सत्येन जीवन्त्वसुरयाजकाः। पराशर ऋषि बोले कि ऐसा कहकर उनके स्पर्श करते ही वे ब्राह्मण स्वस्थ होकर उठ बैठे और उस विनयावनत बालक से कहने लगे। इत्युक्तास्तेन ते सर्वे संस्पृष्टाश्च निरामया समुत्स्थुर द्विजा भूयस्तमुचु प्रशयान्वितम। पुरोहिता उचु हे वत्स, तू बड़ा श्रेष्ठ है, तू दीर्घायु निर्द्वंद्व बल वीर्य संपन्न तथा पुत्र पौत्र एवं धन ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो। दीर्घायुर प्रतिहतो बलवीर्य समन्वितः पुत्र पौत्र धनेश्वर्य युक्तो वत्स भवोत्तम। श्री पराशर बोले कि हे महामुने, ऐसा कह पुरोहितों ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पास जाकर उसे सारा समाचार ज्यों का त्यों सुना दिया। इत्युक्त्वा तं ततो गत्वा यथावृत्तं पुरोहिताः दैत्यराजाय सकलमाचख्युर्महामुने। तो आगे 19वें अध्याय में प्रहलाद कृत भगवत गुण वर्णन और प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र को भेजना, यह हम जानेंगे। श्री पराशर उवाच। पराशर ऋषि कहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने कृत्या को भी विफल हुई सुन अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाकर उनके इस प्रभाव का कारण पूछा। हिरण्यकशिपु
श्रुत्वा तां कृत्यावितथीकृताम् आहूय पुत्रं पप्रच्छ पप्रच्छ प्रभावस्यास्य कारणम। हिरण्यकशिपु बोला, अरे प्रहलाद, तू बड़ा प्रभावशाली है। तेरी ये चेष्टाएं मंत्रादि जनित है या स्वाभाविक ही है? प्रहलाद सुप्रभावोसी किमे तक्ते विचेष्टितम एदन्मत्रादि जिन मुताहो सहजम तव। पराशर बोले, पिता के इस प्रकार पूछने पर दैत्य कुमार प्रहलाद जी ने उसके चरणों में प्रणाम कर इस प्रकार कहा। एवं पृष्ठस्तदा पित्रा प्रहलादो सुर बालक प्रणिपत्या पितु पादाविदम वचनमाब्रवीत्। पिताजी, मेरा यह प्रभाव ना तो मंत्रादि जनित है और ना स्वाभाविक ही है, बल्कि जिस जिसके हृदय में श्री अच्युत भगवान का निवास होता है उसके लिए यह सामान्य बात है। जो मनुष्य अपने समान दूसरों का बुरा नहीं सोचता, हे तात, कोई कारण न रहने से उसका भी कभी बुरा नहीं होता। न मंत्रादि कृतम तात न च नैसर्गिको मम प्रभाव एष सामान्यो यस्य च यस्याचितो हृदय अन्येषां यो न पापानि चिन्त्यत्यात्मनो यथा तस्य पापागमस्तात हेत्वभावा न विद्यते। जो मनुष्य मन वचन या कर्म से दूसरों को कष्ट देता है, उसके उस पर पीड़ा रूप बीज से ही उत्पन्न हुआ उसको अत्यंत अशुभ फल मिलता है। कर्मणा मनसा वाचा पर पीड़ाम करोति यह तद्विजम जन्म फलति प्रभूतम तस्य चाशुभम। कर्मणा मनसा वाचा पर पीड़ाम करोति यह तद्विजम तद्बीजम जन्म फलति प्रभूतम तस्य चाशुभम। कितनी अच्छी बात है। जो मनुष्य मन वचन और कर्म से, मन से वचन से कर्म से दूसरों को कष्ट देता है, उसके उस पर पीड़ा रूप बीज से ही उत्पन्न हुआ उसको अत्यंत अशुभ फल मिलता है। आगे कहते हैं कि अपने सहित समस्त प्राणियों में श्री केशव को वर्तमान समझकर मैं ना तो किसी का बुरा चाहता हूं, ना कहता हूं या करता हूं। सो अहम न पापमिच्छामि ना करोमि वदामि वा चिंत्यन सर्वभूतस्थम आत्मन्यपि च केशवम। इस प्रकार सर्वत्र शुभ चित्त होने से मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? शारीरम मानसम दुखम दैवम भूत भवम तथा सर्वत्र शुभ चित्तस्य तस्य में जायते कुतः। इसी प्रकार भगवान को सर्वभूतमय जानकर विद्वानों को सभी प्राणियों में अविचल भक्ति करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए। एवं सर्वेषु भूतेषु भक्तिरव्यभिचारिणी कर्तव्या पंडित ज्ञात्वा कर्तव्या पंडितेर्ज्ञात्वा सर्वभूतमयम हरिम। पराशर ऋषि कहते हैं कि अपने महल की अट्टालिका पर बैठे हुए उस दैत्यराज ने यह सुनकर क्रोधांध हो अपने दैत्य अनुचरों से कहा। इति श्रुत्वा स दैत्येन्द्र प्रासादि शिखरे स्थितः क्रोधांधकारित मुखः प्राह दैते यकिंकरान। हिरण्यकशिप बोलता है, यह बड़ा दुरात्मा है, इसे इस 100 योजन ऊंचे महल से गिरा दो, जिसे यह इस पर्वत के ऊपर गिरे और शिलाओं के इसके अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाएं। दुरात्मा क्षिप्यतामस्मात् प्रसादाच्छत योजनात् गिरिपृष्ठे पतस्मिन् पतत्वस्मिन् शिला भिन्नांग सम्मति। तब उन समस्त दैत्य और दानवों ने उन्हें महल से गिरा दिया और वे भी उनके ढकेलने से हृदय में श्रीहरि का स्मरण करते करते नीचे गिर गए। ततस्तम चिक्षिपुः सर्वे बालम दैतेय दानवाः पपात सोप्यधा क्षिप्तो हृदयेनो द्वहन हरिम। जगतकर्ता भगवान केशव के परम भक्त प्रहलाद जी के गिरते समय उन्हें जगत धात्री पृथ्वी ने निकट जाकर अपनी गोद में ले लिया। पतमानम जगद्धात्री जगद्धात्री केशवे भक्ति युक्तम दधारेण मुप संगम्य मेदिनी। तब बिना किसी हड्डी पसली के टूटे उन्हें स्वस्थ देख दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने परम मायावी शंबरासुर से कहा। ततो विलोक्य तम स्वस्थम विशी शीर्णास्थि पंजरम हिरण्यकाशिपु प्राह शंबरम मा इनाम्बरम।
हिरण्यकश्यप बोला कि यह दुर्बुद्धि बालक कोई ऐसी माया जानता है जिसे यह हमसे नहीं मारा जा सकता, इसलिए आप माया से ही इसे मार डालिए। न अस्माभिः शक्यते हन्तुम् असौ दुर्बुद्धि बालकः, मायां वेत्ति भवान् तमस्मान्माययैनं निषूदय। शंबरासुर बोला, शंबर उवाच, हे दैत्येंद्र, इस बालक को मैं अभी मारे डालता हूं, तुम मेरी माया का बल देखो, देखो मैं तुम्हें सैकड़ों हजारों करोड़ों मायाएं दिखा लाता हूं। सूदयामेव दैत्येन्द्र पश्य माया बलम मम, सहस्रमत्र मायानां पश्य कोटिशतम तथा। श्री पराशर उवाच, पराशर ऋषि कहते हैं कि तब उस दुर्बुद्धि संबरासुर ने समदर्शी प्रहलाद के लिए उनके नाश की इच्छा से बहुत सी मायाएं रची। तथा स ससृजे मायाम प्रहलादे संबरो सुरः विनाशमिच्छिन्द बुद्धि, विनाशमिच्छिन्दुर्बुद्धि सर्वत्र समदर्शिनी। किंतु हे मैत्रेय, संबरासुर के प्रति भी सर्वथा द्वेषहीन रहकर प्रहलाद जी ने सावधान चित्त से श्री मधुसूदन भाव का स्मरण करते रहे। समाहिता मतिर्भूत्वा संबरेऽपि विमत्सरः मैत्रेय सोऽपि प्रहलाद सस्मार मधुसूदनम। उस समय भगवान की आज्ञा से उनकी रक्षा के लिए वहां ज्वाला मालाओं से युक्त सुदर्शन चक्र आ गया। उस समय भगवान की आज्ञा से उनकी रक्षा के लिए वहां ज्वाला मालाओं से युक्त सुदर्शन चक्र आ गया। ततो भगवता तस्य रक्षार्थम चक्रमुत्तमम आज गाम समाज्ञप्तम ज्वाला माली सुदर्शनम। उस शीघ्रगामी सुदर्शन चक्र ने उस बालक की रक्षा करते हुए शंबुरासुर की सहस्रों मायाओं को एक एक करके नष्ट कर दिया, एक एक करके नष्ट कर दिया। तो उस समय भगवान की आज्ञा से उनकी रक्षा के लिए वहां ज्वाला मालाओं से युक्त सुदर्शन चक्र आ गया। उस शीघ्रगामी सुदर्शन चक्र ने उस बालक की रक्षा करते हुए संबरासुर की सहस्रों मायाओं को एक एक करके नष्ट कर दिया। ततो भगवता तस्य रक्षार्थं चक्रमुत्तमम् आजगाम समाज्ञप्तं ज्वालमाली सुदर्शनम्। तेन माया सहस्रं तक्षम्बरस्याशुगामिनां बालस्य रक्षता देहमेकैकं च विशोधितम्। तब दैतराज ने सबको सुखा डालने वाले वायु से कहा कि मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र इस दुरात्मा को नष्ट कर दो। संशोषकम तथा वायुम दैत्येन्द्रस्तिवदम ब्रवीत शीघ्रमेष ममादेशाय दुरात्मा नियतां शयम्। अतः उस अति तीव्र शीतल और रुक्ष वायु ने, जो अति असहनीय था, जो आज्ञा कह उनके शरीर को सुखाने के लिए उसमें प्रवेश किया। तथेत्युक्त्वा सोऽप्येनं विवेश पवनो लघु शीतोतिरुक्षः शोषाय तद्देहस्याति दुःसह। अपने शरीर में वायु का आवेश हुआ जान दैत्य कुमार प्रहलाद ने भगवान धरणीधर को हृदय में धारण किया। तेनाविष्टमथात्मानं स बुद्ध्वा दैत्यबालकः हृदयेन महात्मानं दधार धरणीधरम्। उनके हृदय में स्थित श्री जनार्दन ने क्रुद्ध होकर उस भीषण वायु को पी लिया, इससे वह क्षीण हो गया। हृदयस्थस्तस्य तं वायुमतिभीषणं पपौ जनार्दनः क्रुद्धः स ययौ पवनः क्षयम्। पवनः पवनः क्षयम्।
इस प्रकार पवन और संपूर्ण मायाओं के क्षीण हो जाने पर, इस प्रकार पवन और अन्य मायाओं के क्षीण हो जाने पर महामती प्रहलाद जी अपने गुरु के घर चले गए। क्षीणासु सर्व मायासु पवने च क्षयं गते जगाम सोपी भवनम गुरोरेव महामति। तदनंतर गुरुजी उन्हें नित्य प्रति शुक्राचार्य जी की बनाई हुई राज्य फल प्रदायिनी राजनीति का अध्ययन कराने लगे। अहन्य हन्यथाचार्यो नीतिम राज्य फल प्रदाम ग्राहयामास तम बालम राज्ञामूषण सा कृताम। जब गुरुजी ने उन्हें नीति शास्त्र में निपुण और विनय संपन्न देखा तो उनके पिता से कहा, अब यह सुशिक्षित हो गया है। गृहीत नीति शास्त्रम तम विनीतम च यदा गुरु मेने तदैनम तत्पित्रे कथायामास शिक्षितम। आचार्य बोले कि हे दैत्यराज, अब हमने तुम्हारे पुत्र को नीति शास्त्र में पूर्णतया निपुण कर दिया है। भृगुनंदन शुक्राचार्य ने जो कुछ कहा है उसे प्रहलाद तत्वतः जानता है। गृहीता नीति शास्त्रस्ते पुत्रो दैत्यपते कृतः प्रहलादस्तत्तो वैत्ति भार्गवेण यदीरितम। हिरण्यकशिपु बोला, प्रहलाद, यह तो बता, राजाओं का मित्रों से कैसा बर्ताव करना चाहिए और शत्रुओं से कैसा, तथा त्रिलोक की में जो मध्यस्थ दोनों पक्षों के हित चिंतक हों उनसे किस प्रकार आचरण करे। मित्रेषु वर्तते कथमारी वर्गेषु भूपति प्रहलाद त्रिषु लोकेषु मध्यस्थेषु कथम चरेत। मंत्रियों, अमात्यों, बाह्य और अंतःपुर के सेवकों, गुप्तचरों, पुरवासियों, शंकितों, जिन्हें जीतकर बलात् दास बना लिया हो, तथा अन्यान जनों के प्रति किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। कथम मंत्रिष्व मात्येषु बाह्येष्वाभ्यंतरेषु च चारेषु पौर वर्गेषु संकितेष्व तरेषु च। हे प्रहलाद, यह ठीक ठीक बता कि करने और न करने योग्य कार्यों का विधान किस प्रकार करे, दुर्ग और आटविक जंगली मनुष्य आदि को किस प्रकार वशीभूत करे और गुप्त शत्रु रूप कांटे को कैसे निकाले। कृत्याकृत्य विधानंच दुर्गाटा विकसाधनम प्रहलाद कथ्यताम सम्यक तथा कंटकशो धनम। यह सब तथा और भी जो कुछ तूने पढ़ा हो वह सब मुझे सुना। मैं तेरे मन के भाव को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। एतच्चान्यच्च सकलम धीतम भवता यथा तथा मे कथ्यताम ज्ञातुम तवेक्षामि मनोगतम। श्री पराशर जी बोले कि तब विनय भूषण प्रहलाद जी ने पिता के चरणों में प्रणाम कर दैत्यराज हिरण्यकशिपु से हाथ जोड़कर कहा, प्रणिपत्य पितुः पादौ तदा प्रश्रय भूषण प्रहलाद प्राह दैत्येन्द्रम कृतांजलि पूटस्तथा। प्रहलाद बोले, पिताजी, इसमें संदेह नहीं कि गुरुजी ने तो मुझे इन सभी विषयों की शिक्षा दी है और मैं उन्हें समझ भी गया हूं, परंतु मेरा विचार है कि वे नीतियां अच्छी नहीं है। ममोपदिष्टम सकलम गुरुणा नाथ संशय गृहीतम तु मया किंतु न सदे तन्मतम मम। साम दान न तथा दंड और भेद, ये सब उपाय मित्रादि के साधन के लिए बतलाए गए हैं। साम चोप्रदानम च भेद दंडौ तथा परौ उपाया कथिता सर्वे मित्रादीनाम च साधने। किंतु पिताजी, आप क्रोध ना करें, मुझे तो कोई शत्रु मित्र आदि दिखाई ही नहीं देते। और हे महाबाहो, जब कोई साध्य ही नहीं है तो इन साधनों से लेना ही क्या। ताने वाहम न पश्यामि मित्रादींस्तात्मा क्रुधः साध्य भावे महाबाहु साधन ही किम प्रयोजनम। हे तात, सर्वभूतात्मक जगन्नाथ जगन्मय परमात्मा गोविंद में भला शत्रु मित्र की बात ही कहाँ है। सर्वभूतात्मके तात जगन्नाथे जगन्मये परमात्मनि गोविंदे मित्र मित्र कथा कुतः। श्री विष्णु भगवान तो आप में, मुझ में और अन्यत्र भी सभी जगह वर्तमान है, फिर यह मेरा मित्र है और यह शत्रु है, ऐसा भेदभाव स्थान
ही कहाँ है? ऐसा भेदभाव करने का स्थान ही क्या है? त्वयस्ति भगवान विष्णुर्मयि चान्यत्र चास्ति सह, यतस्ततोऽयं मित्रं मे शत्रुश्चेति पृथक् कुतः। इसलिए हे तात, अविद्याजन्य दुष्कर्मों में प्रवृत्त करने वाले इस वाकजाल को सर्वथा छोड़कर अपने शुभ के लिए ही यत्न करना चाहिए। तदेभिरलमत्यर्थं दुष्टारंभोक्ति विस्तरैः अविद्यांतर गतैर्यत्नः कर्तव्यस्तात शोभने। हे दैत्यराज, अज्ञान के कारण ही मनुष्यों की अविद्या में विद्या बुद्धि होती है। बालक क्या अज्ञानवश खद्योतक को ही अग्नि नहीं समझ लेता। विद्या बुद्धिर्विद्यायाम ज्ञानात् जायते, बालोग्निम किम खद्योतम सुरेश्वर मन्यते। कर्म वही है जो बंधन का कारण ना हो, और विद्या भी वही है जो मुक्ति की साधिका हो। इसके अतिरिक्त और कर्म तो परिश्रम रूप तथा अन्य विद्याएं कला कौशल मात्र ही हैं। तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्तये आयासाय परम कर्म विद्यान्या शिल्पने पुणम। हे महाभाग, इस प्रकार इन सबको आसार समझकर अब आपको प्रणाम कर मैं उत्तम सार बतलाता हूं, आप श्रवण कीजिए। तदेतदवगम्याहं सारम सारमुत्तमं निशामय महाभाग प्रणिपत्य ब्रवीमि ते। राज्य पाने की चिंता किसे नहीं होती और धन की अभिलाषा भी किसको नहीं है, तथापि ये दोनों मिलते ही उन्हीं उन्हीं को है जिन्हें मिलने वाले होते हैं। न चिंतयति को राज्यम को धनम नाभिवांछति तथापि भाव्य में वैत दुर्भयम प्राप्यते नरः। हे महाभाग, महत्व प्राप्ति के लिए सभी यत्न करते हैं, तथापि वैभव का कारण तो मनुष्य का भाग्य ही है, उद्यम नहीं है। सर्व एव महाभाग महत्वं प्रतिशोद्यमा तथापि पुंसां भाग्यानि नोद्यमा भूति हेतवः। हे प्रभु, जड़ अविवेकी निर्बल और अनितिज्ञों को भी भाग्यवश नाना प्रकार के भोग और राज आदि प्राप्त होते हैं। जड़ा नाम विवेकानाम शूराणाम मपि प्रभो भाग्य भोज्यानि राज्यानि संत्यनीति मतामपि। इसलिए जिसे महान वैभव की इच्छा हो उसे केवल पुण्य संचय का ही यत्न करना चाहिए, और जिसे मोक्ष की इच्छा हो उसे भी समत्व लाभ का ही प्रयत्न करना चाहिए। तस्मा यतेत पुण्येषु इच्छेन महतिम प्रियम महतिम श्रियम यतितव्यम समत्वे च निर्वाणमपि चेक्षता। देव मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष और सरीसृप, ये सब भगवान विष्णु से भिन्न से स्थित हुए भी वास्तव में श्री अनंत के ही रूप हैं। देवा मनुष्या पशवः पक्षी वृक्ष सरीसृपा रूपमेतदनन्तस्य विष्णोर्भिन्नमेव स्थितम्। इस बात को जानने वाला पुरुष संपूर्ण चराचर जगत को आत्मवत देखे, क्योंकि यह सब विश्व रूपधारी भगवान विष्णु ही हैं। एतदीजानता सर्वं जगत स्थावर जंगमं द्रष्टव्यामात्म वाद विष्णुर्यतोऽयं विष्णुरूप विश्वरूप धृक्। ऐसा जान लेने पर वे अनादि परमेश्वर भगवान अच्युत प्रसन्न होते हैं, और उनके प्रसन्न होने पर सभी क्लेश क्षीण हो जाते हैं। एवं ज्ञाते स भगवान आदि परमेश्वर प्रसीदत्यच्युतस्तस्मिन् प्रसन्ने क्लेश संशयः। श्री पराशर उवाच, पराशर ऋषि कहते हैं, यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने क्रोधपूर्वक अपने राज सिंहासन से उठकर पुत्र प्रहलाद के वक्षस्थल में लात मारी। एतश्रुत्वा तु कोपेन समुत्थाय वरासनात् हिरण्यकशिपुः पुत्रं पदावक्षस्य ताडयत्। और क्रोध तथा अमर्ष से जलते हुए मानो संपूर्ण संसार को मार डालेगा, इस प्रकार हाथ मलता हुआ बोला। उवाच च स कोपेन सामर्षः प्रज्वलन्निव निष्पिष्य पाणिना पाणिं हन्तु कामो जगद्यथा।
हिरण्यकशिपु ने कहा कि हे विप्रचिते, हे राहो, हे बल, तुम लोग इसे भली प्रकार नागपाश से बांधकर महासागर में डाल दो, देरी मत करो। हे विप्रचित्ते, हे राहो, हे बलैष महार्णवे, नागपाशैर्द्रब दृढ़ैर्बद्ध्वा, नागपाशैर्दृढ़ैर्बद्ध्वा क्षिप्यताम वा विलंब्यताम। नहीं तो संपूर्ण लोक और दैत्य दानव आदि भी इस मूढ़ दुरात्मा के मत का ही अनुगमन करेंगे, अर्थात इसी तरह वे भी विष्णु भक्त हो जाएंगे। अन्यथा सकला लोका तथा दैतेय दानवाः अनुयास्यन्ति मूढ़स्य मतमस्य दुरात्मनः। हमने इसे बहुतेरा रोका, तथापि यह दुष्ट शत्रु की ही स्तुति किए जाता है। ठीक है, दुष्टों को तो मार देना ही लाभदायक होता है। बहुशो वारितोस्माभिरयं पापस्थापयरेह, पापस्तथाप्यरेह, स्तुतिं करोति दुष्टानां वधा एवोपकारकः। श्री पराशर बोलते हैं कि तब उन दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा को शिरोधार्य कर तुरंत ही उन्हें नागपाश में बांधकर समुद्र में डाल दिया। ततस्ते सत्वरा दैत्या बद्ध्वा तं नागबन्धनैः, भर्तुराज्ञां पुरस्कृत्य चिक्षिपुः सलिलार्णवे। उस समय प्रहलाद जी के हिलने डुलने से संपूर्ण महासागर में हलचल मच गई और अत्यंत शोभ के कारण उसमें सब और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। ततश्च चाल चलता प्रहलादेन महार्णवः उद्वेलो भत्पुरं शोभामुपेत्य च समन्ततः। हे महामते, उस महान जलपूर से संपूर्ण पृथ्वी को डूबती हुई देख हिरण्यकशिपु ने दैत्यों से इस प्रकार कहा। भूर्लोकमखिलं दृष्ट्वा प्लाव्यमानं महाम्भसा हिरण्यकशिपुर्दैत्यानिदमाह महामते। हिरण्यकशिपु बोला कि अरे दैत्यों, तुम इस दुर्मति को इस समुद्र के भीतर ही किसी ओर से खुला ना देखकर सब ओर से संपूर्ण पर्वतों से दबा दो। दैत्याः सकलैः शैलैरत्रैव वरुणालये निश्छिद्रैः सर्वसा सर्वैः चीयतामेष दुर्मतिः। देखो, इसे न तो अग्नि ने जलाया, न यह शस्त्रों से कटा, न सर्पों से नष्ट हुआ, न वायु विष और कृत्या से ही क्षीण हुआ, तथा न यह मायाओं से ऊपर से गिराने से अथवा दिग्गजों से ही मारा गया। यह बालक अत्यंत दुष्ट चित्त है, अब इसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। नाग्निर्दहति नैवायं शास्त्रैश्छिन्नो न चोरगैः, क्षयं नीतो न वातेन न विषेण न कृत्यया, न मायाभिर्न चैवोच्चात्पातितो न च दिग्गजैः, बलवती दुष्टचित्तोऽयं नानेनार्थोऽस्ति जीवता। अतः अतः यह अब अतः अब यह पर्वतों से लदा हुआ हजारों वर्ष तक जल में ही पड़ा रहे, इससे यह दुर्मति स्वयं ही प्राण छोड़ देगा। तदेशा तो यमध्ये तु समाक्रांतो महीधरैः, तिष्ठत्वद्बद्ध सहस्रांतम प्राणान् हास्यति दुर्मतिः। तब दैत्य और दानवों ने उसे समुद्रों में ही पर्वतों से ढककर उसके ऊपर हजारों योजन का ढेर कर दिया। ततो दैत्या दानवाश्च पर्वतैस्तं महोदधौ आक्रम्य चैनं चक्रुर्योजनानि सहस्रशः। उन महामती ने समुद्र में पर्वतों से लाद दिए जाने पर अपने नित्य कर्मों के समय एकाग्रचित्त से श्री अच्युत भगवान की इस प्रकार स्तुति की। सचित्तः पर्वतैरन्ता समुद्रस्य महामतिः, तुष्टवाहिन कवेलायामेकाग्र मतिरच्युतम्। ओम विष्णुवाय नमः, नारायणाय नमः, केशवाय नमः। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते पुरुषोत्तम, नमस्ते सर्वलोकात्मन्, नमस्ते तिग्मचक्रिणे।
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्रह्मत्वे सृजते विश्वं स्थितौ पालयते पुनः रुद्ररूपाय कल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिमूर्तये। देवा यक्षासुराः सिद्धा नागा गन्धर्वकिन्नराः पिशाचा राक्षसाश्चैव मनुष्याः पशवस्तथा पक्षिणः स्थावराश्चैव पिपीलिका सरीसृपाः भूम्यापोऽग्निर्नभो वायुः शब्दः स्पर्शस्तथा रसः रूपं गन्धो मनो बुद्धिरात्मा कालस्तथा गुणाः एतेषां परमार्थश्च सर्वमेतत्त्वमुच्यते। विद्या विद्ये भवान् सत्यम् असत्यं त्वं विशामृते प्रवृत्तं च निवृत्तं च कर्म वेदोदितं भवान् समस्तकर्म भोक्ता च कर्मोपकरणानि च त्वमेव विष्णु सर्वाणि सर्वकर्म फलं च यत् मय्यनत् यत्र मय्यनयत् मय्यन्यत्र तथान्येषु मय्यन्यत्र तथान्येषु भूतेषु भुवनेषु च तवैव व्याप्तिरैश्वर्य गुणसंसूचकी प्रभो। त्वां योगिनश्चिन्त्यान्ति त्वां यजन्ति च याचकाः हव्यकव्य भुगेत्कस्त्वं पितृदेव स्वरूपधृक् रूपं महते स्थिता मित्र विश्वं ततश्च सूक्ष्मं जगदेतदीश रूपाणि सर्वाणि च भूतभेदास्तेष्वन्तरात्माख्यमतीव सूक्ष्मम् तस्मात् सूक्ष्मादिविशेषणानामगोचरे यत् परात्मरूपं किमप्यचिन्त्यं तव रूपमस्ति तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तमाय। सर्वभूतेषु सर्वात्मन्यासक्ति प्रपरातव गुणाश्रया नमस्तस्यै शाश्वतायै सुरेश्वर यातीत गोचरा वाचां मनसां च विशेषणा ज्ञानि ज्ञान परिच्छेद्या ताम वन्दे स्वावेश्वरीं पराम्। ओम नमो वासुदेवाय तस्मै भगवते सदा व्यक्तिरिक्तं न यस्यास्ति व्यक्तिरिक्तोऽखिलस्य यः नमस्तस्मै 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 महात्मने नाम रूपं न यस्यैको योस्ते तत्त्वेनोपलभ्यते यस्यावतार रूपाणि समर्चन्ति दिवौकसः अपश्यन्तः परं रूपं नमस्तस्मै महात्मने योऽन्तस्तिष्ठ न शेषस्यः पश्यति सः शुभाशुभं तं सर्वसाक्षिणं विश्वं नमस्ये परमेश्वरम् नमोस्तु विष्णवे तस्मै यस्याभिन्नमिदं जगत् ध्येयः स जगतामाद्यः स प्रसीदतु मे व्ययः यत्रोतमेतत् प्रोतं च विश्वमक्षरमव्ययम् आधारभूतः सर्वस्य स प्रसीदतु मे हरि। ॐ नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः यत्र सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वसंश्रयः सर्वगत्वादनन्तस्य स एवाहम् अवस्थितः मत्तः सर्वमहं सर्वं मयि सर्वं सनातने अहमेवाक्षयो नित्यः परमात्मात्मसंश्रयः ब्रह्मसंज्ञो अहमेवाग्रे तथान्ते च परः पुमान्। ओम श्री विष्णुमाय नमः। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हे कमल नयन आपको नमस्कार है, हे पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है, हे सर्वलोक आत्मन आपको नमस्कार है, तीक्ष्ण चक्रधारी प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है, गो ब्राह्मण हितकारी ब्रह्मण्यदेव भगवान कृष्ण को नमस्कार है,
जगत हितकारी श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते पुरुषोत्तम, नमस्ते सर्वलोकात्मन, नमस्ते दिग्मचक्रिणे, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आप ब्रह्म रूप से विश्व की रचना करते हैं, ब्रह्मा रूप से विश्व की रचना करते हैं, फिर उसके स्थित हो जाने पर विष्णु रूप से पालन करते हैं और अंत में रुद्र रूप से संहार करते हैं। ऐसे त्रिमूर्तिधारी आपको नमस्कार है। ब्रह्मत्वे सृजते विश्वम स्थितौ पाल्यते पुनः रुद्र रूपाय कल्पांते नमस्तुभ्यम त्रिमूर्तये। हे अच्युत, देव यक्ष असुर सिद्ध नाग गंधर्व किन्नर पिशाच राक्षस मनुष्य पशु पक्षी स्थावर पिपीलिका यानी चींटी सरीसृप पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन बुद्धि आत्मा काल और गुण, इन सब के परमार्थिक रूप आप ही हैं। वास्तव में आप ही ये सब है। देवा यक्षा सुरा सिद्धा नागा गंधर्व किन्नरा पिशाचा राक्षसाश्चैव मनुष्याः पशवस्तथा पक्षिणः स्थावराश्चैव पिपीलिक सरीसृपाः भूम्यापोऽग्निर्भवो भूम्यापोऽग्निर्भो वायुः शब्दस्पर्शस्तथा रसः रूपं गन्धो मनो बुद्धिरात्मा कालस्तथा गुणा एतेषां परमार्थश्च सर्वमेतत्त्वमुच्यते। आप ही विद्या और अविद्या, सत्य और असत्य तथा विष और अमृत हैं, तथा आप ही वेदोक्त प्रवृत्त और निवृत्त कर्म हैं। विद्या विद्ये भवान सत्यम असत्यम तम विषामृते प्रवृत्तम च निवृत्तम च कर्म वेदो दितम भवान। हे विष्णु, आप ही समस्त कर्मों के भोक्ता और उनकी सामग्री हैं, तथा सर्व कर्मों के जितने भी फल हैं वे सब आप ही हैं। समस्त कर्म भोक्ता च कर्मोपकरणानि च त्वमेव विष्णु सर्वाणि सर्वकर्म फलम च यत्। हे प्रभो, मुझ में तथा अन्यत्र समस्त भूतों और भवनों में आप ही के गुण और ऐश्वर्य की सूचिका व्याप्ति हो रही है। मय्यन्यत्र तथान्येषु भूतेषु भुवनेषु च तवैव व्याप्तिरेश्वर्य गुण संसूचिकी प्रभु। योगी गण आप ही का ध्यान धरते हैं और याज्ञिक गण आप ही का यजन करते हैं, तथा पितृगण और देवगण के रूप से एक आप ही हव्य और कव्य के भोक्ता हैं। त्वाम योगिनश्चिन्तयन्ति त्वाम यजन्ति च याजकाः हव्य कव्य भुगे कस्त्वं पितृदेव स्वरूप धृक्। हे ईश, यह निखिल ब्रह्मांड ही आपका स्थूल रूप है। उससे सूक्ष्म यह संसार पृथ्वी मंडल है, उससे भी सूक्ष्म भिन्न भिन्न रूपधारी समस्त प्राणी है, और उनमें भी जो अंतरात्मा है वह और भी अत्यंत सूक्ष्म है। रूपम महते स्थितमत्र विश्वम ततश्च सूक्ष्मं जगदेत दिश रूपाणि सर्वाणि च भूत भेदा तेष्वंतरात्मा क्षमतीव सूक्ष्मम। उससे भी जो परे उससे भी परे जो सूक्ष्म आदि विशेषणों का अविशेष अविषय आपका कोई अचिंत्य परमात्मा स्वरूप है, उन पुरुषोत्तम रूप आपको नमस्कार है। तस्मात् सूक्ष्मादि विशेषणानाम अगोचर यत् परमात्म रूपम किमप्यचिन्त्यम तव रूपमस्ति तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तमाय। हे सर्वात्मन, समस्त भूतों में आपकी जो गुण आश्रया पराशक्ति है, हे सुरेश्वर, उस नित्य स्वरूपिणी को नमस्कार है। सर्वभूतेषु सर्वात्मन्या शक्ति परा तव गुणाश्रया नमस्तस्यै शाश्वतायै सुरेश्वर। जो वाणी और मन के परे है, विशेषण रहित तथा ज्ञानियों के ज्ञान से परिच्छेद्य है, उस स्वतंत्रता उस स्वतंत्र पराशक्ति की मैं वंदना करता हूं। यातीत गोचरा वाचाम मनसाम चा विशेषणा ज्ञान ज्ञान परिच्छेद्या ताम वंदे स्वेश्वरीं पराम। ओम। उन भगवान वासुदेव को सदा नमस्कार है, जिनसे अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, तथा जो स्वयं सबसे अतिरिक्त असंग है।
ओम नमो वासुदेवाय तस्मै भगवते सदा व्यतिरिक्तं न यस्यास्ति व्यक्तिरिक्तोऽखिलस्य यः। जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है और जो अपनी सत्ता मात्र से ही उपलब्ध होते हैं, उन महात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। नमस्तस्मै 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 महात्मने नाम रूपम न यस्यैको यस्तित्वेनोपलभ्यते। जिनके पर स्वरूप को न जानते हुए ही देवतागण उनके अवतार शरीरों का सम्यक अर्चन करते हैं। जिनके पर स्वरूप को न जानते हुए ही देवतागण उनके अवतार शरीरों का सम्यक अर्चन करते हैं, उन महात्माओं को नमस्कार है। यस्यावतार रूपाणि समर्चन्ति दिवौकसः अपश्यन्तः परम रूपम नमस्तस्मै महात्मने। जो ईश्वर सबके अंतःकरणों में स्थित होकर उनके शुभ अशुभ कर्मों को देखते हैं, उन सर्वसाक्षी विश्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। योऽन्तस्तिष्ठन्न शेषस्य पश्यतीशः शुभाशुभम् तम सर्वसाक्षिणं विश्वं नमस्ये परेश्वरम। जिनसे यह जगत सर्वथा अभिन्न है, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। वे जगत के आदि कारण और योगियों के ध्येय अव्यय हरि मुझ पर प्रसन्न हो। नमोस्तु विष्णवे तस्मै यस्याभिन्नामिदं जगत् ध्येयः स जगतामाद्य स प्रसीदतु मे व्ययः। जिनमें वह संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है, वे अक्षर अव्यय और सबके आधारभूत हरि मुझ पर प्रसन्न हो। यत्रोतमेत प्रोतं च विश्वमक्षरमव्ययम् आधारभूतः सर्वस्य स प्रसीदतु मे हरिः। ओम, जिनमें सब कुछ स्थित है और जिनसे सब उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं सब कुछ तथा सबका आधार है, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। ओम नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः यत्र सर्वम यदा सर्वम यह सर्वम सर्व संश्रयः। भगवान अनंत सर्वगामी हैं, अतः वे ही मेरे रूप से स्थित हैं, इसलिए यह संपूर्ण जगत मुझसे ही हुआ है। मैं ही यह सब कुछ हूं और मुझे सनातन में ही यह सब स्थित है। मुझ सनातन में ही यह सब स्थित है। भगवान अनंत सर्वगामी है, अतः वे ही मेरे रूप में स्थित है, इसलिए यह संपूर्ण जगत मुझ ही से हुआ है। मैं ही यह सब कुछ हूं और मुझ सनातन में ही यह सब स्थित है। सर्वगत्वादनन्तस्य स एवाहं वस्थितः मत्तः सर्वमहं सर्वं मयि सर्वं सनातने। मैं ही अक्षय हूँ, नित्य हूँ, आत्माधार हूँ, परमात्मा हूँ तथा मैं ही जगत के आदि और अंत में स्थित ब्रह्म संज्ञक परम पुरुष हूँ। अहमेवाक्षयो नित्यः परमात्मा संश्रयः ब्रह्म संज्ञो हम वाग्रे ब्रह्म संज्ञो अहमेवाग्रे तथान्ते च परः पुमान्। मैं ही अक्षय नित्य आत्माधार परमात्मा हूं तथा मैं ही जगत के आदि और अंत में स्थित ब्रह्म संज्ञक परम पुरुष हूं। आगे 20वें अध्याय में प्रहलाद कृत भगवत स्तुति और भगवान का आविर्भाव जानेंगे। तो पराशर जी कहते हैं, ऋषि पराशर, कि हे द्विज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंतन करते हुए पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप ही अनुभव किया। एवं संचिन्तयन् विष्णुमभेदेनात्मनो द्विजा तन्मयत्वमवाप्याग्र्यं मेने चात्मनामच्युतम्। वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था। बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूं। विसम्मार तथात्मानम नान्यक्ते किंचिद जानत अहमेवाव्य योऽनन्तः परमात्मेत्यन् चिन्तयत्। उस भावना के योग से वे क्षीण पाप हो गए और उनके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री विष्णु भगवान विराजमान हुए। तस्य तद्भावना योग क्षीण पापस्य वैक्रमान युद्धेन्तः करणे विष्णु तस्थौ ज्ञानमयोच्युतः। हे मैत्रेय, इस प्रकार योग बल से असुर प्रहलाद जी के विष्णुमय हो जाने पर उनके विचलित होने से
वे नागपाश एक क्षण भर में टूट गए। योग प्रभावत प्रहलादे जाते विष्णुमये सुरे चलत यूरग बंधे स्तेर्मैत्रेय त्रुटितम क्षणात्। भ्रमणशील ग्राह गण और तरल तरंगों से पूर्ण संपूर्ण महासागर शुद्ध हो गया तथा पर्वत और वनों पवनों से पूर्ण समस्त पृथ्वी हिलने लगी। भ्रांत ग्राह गण सैर्मेर्ययौ शोभम महार्णव चाल स मही सर्वा सशैल वन कानना। तथा महामति प्रहलाद जी अपने ऊपर दैत्यों द्वारा लादे गए उस संपूर्ण पर्वत समूह को दूर फेंक कर जल से बाहर निकल आए। सचतम शैल सज्ञान सचतम शैल संघातम दैत्यैर्न्य स्तमथोपरि उक्षिप्य तस्मा सलिला निष्क्राम महामति। तब आकाश आदि रूप जगत को फिर देखकर उन्हें चित्त में यह पुनः भान हुआ कि मैं प्रहलाद हूं। दृष्ट्वा च स जगद्भूयो गगनाद्युपलक्षणं प्रह्लादोऽस्मीति सस्मात् पुनरात्मानमात्मनि। और उन महाबुद्धिमान ने मन वाणी और शरीर के संयम पूर्वक धैर्य धारण कर एकाग्रचित से पुनः भगवान अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति की। तुष्टावच पुनः धीमान नादिम पुरुषोत्तमम एकाग्रमतिरव्यग्रो यत वाक्काय मानस। प्रहलाद जी कहने लगे कि हे परमार्थ, हे अर्थ दृश्य रूप, हे स्थूल सूक्ष्म जागृत स्वप्न दृश्य स्वरूप, हे क्षराक्षर कार्य कारण रूप, हे व्यक्ताव्यक्त दृश्यादृश्य स्वरूप, हे कलातीत, हे सकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। हे गुणों को अनुरंजित करने वाले, हे गुणाधार, हे निर्गुणात्मन, हे गुणस्थित, हे मूर्त और अमूर्त रूप महामूर्तिमन, हे सूक्ष्म मूर्ते, हे प्रकाशा प्रकाश स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे विकराल और सुंदर रूप, हे विद्या और अविद्यामय अच्युत, हे सदसात, हे सदसत कार्य कारण रूप जगत के उद्भाव स्थान और सद जगत के पालक, आपको नमस्कार है। हे नित्य अनित्य आकाश घट आदि रूप प्रपंचात्मन, हे प्रपंच से पृथक रहने वाले, हे ज्ञानियों के आश्रय रूप, हे एकानेक रूप आदि कारण वासुदेव, आपको नमस्कार है। जो स्थूल सूक्ष्म रूप और स्फुट प्रकाशमय है, जो अधिष्ठान रूप से सर्वभूत स्वरूप तथापि वस्तुतः संपूर्ण भूतादि से परे है, विश्व के कारण न होने पर भी जिनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। ओम नमः परमार्थार्थ स्थूल सूक्ष्म शराशर व्यक्ताव्यक्त कलातीत सकलेश निरंजन गुणांजन गुणाधार निर्गुणात्मन गुणस्थिता मूर्ता मूर्त महामूर्ते सूक्ष्म मूर्ते स्फुटा स्फुट कराल सौम्य रूमात्मन विद्या विद्यमयाच्युत सद सद्रूप सद्भाव सद्भाव भावन नित्या नित्य प्रपंचात्मन प्रपंचमलाश्रित एकानेक नमस्तुभ्यं वासुदेवादि कारण या स्थूल सूक्ष्म प्रकट प्रकाशो य सर्वभूतो न च सर्वभूतः विश्वं यतश्चैत न विश्व हेतो नमोस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। पराशर जी कहते हैं कि उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीताम्बरधारी देवादिदेव भगवान हरि प्रकट हुए। तस्य तच्चेतसो देवा स्तुतिमित्तं प्रकुर्वतः आविर्ब्रवून् भगवान पीताम्बरधरो हरि। हे द्विज, उन्हें सहसा प्रकट हुए देख वे खड़े हो गए और गदगद वाणी से विष्णु भगवान को नमस्कार है, विष्णु भगवान को नमस्कार है, ऐसा बारंबार कहने लगे। स संभ्रमस्तम आलोक्य समुत्थाया कुलाक्षरम नमोस्तु विष्णवेत्येतद् व्याजहारा सकृद्विज। प्रहलाद उवाच, प्रहलाद बोले कि हे शरणागत दुखारी श्री केशव देव, प्रसन्न होइए हे अच्युत, अपने पुण्य दर्शनों से मुझे फिर भी पवित्र कीजिए।
देवा प्रन्नार्ति हर प्रसादम कुरु केशव, अवलोकेन दानेन भूयो माम पावयाच्युत। भगवान कहे, हे प्रहलाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूं। तुझे जिस वर की इच्छा हो मांग ले। कुर्वतस्ते प्रसन्नो हम भक्तिमव्यभिचारिणीं, यथाभिलषितो मत्तः प्रहलाद व्रियतां वरः। प्रहलाद जी बोले कि हे नाथ, सहस्रों योनियों में से मैं जिस जिस में भी जाऊं उस उसी में, हे उच्युत, आप में मेरी सर्वदा अक्षुण्ण भक्ति रहे। नान योनि सहस्रेषु येषु येषु व्रजाम्यहम्, तेषु तेष्वच्युता भक्तेरच्युतास्तु सदा त्वयि। अविवेकी पुरुषों की विषयों में जैसी अविचल प्रीति होती है, वैसी ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी दूर ना हो। या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वन पायिनी, त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु। भगवान विष्णु ने कहा कि हे प्रहलाद, मुझ में तो तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसी ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस वर की इच्छा हो मुझसे मांग ले। मयि भक्तिस्तवास्त्येव भूयोप्येवं भविष्यति, वरस्तु मत्तः प्रहलाद व्रियताम यस्तवेप्सितः। प्रहलाद जी बोले कि हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो द्वेष हुआ है, उन्हें उससे जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त उनकी आज्ञा से मेरे शरीर पर जो शस्त्राघात किए गए, मुझे अग्नि समूह में डाला गया, सर्पों से कटवाया गया, भोजन में विष दिया गया, बांध कर समुद्र में डाला गया, शिलाओं से दबाया गया, तथा और भी जो जो दुर्व्यवहार पिताजी ने मेरे साथ किए, वे सब आप में भक्ति रखने वाले पुरुष के प्रति द्वेष होने से उन्हें उनके कारण जो पाप लगाया है, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाएं। शस्त्राणि पतितान्यंगे क्षिप्तो यच्चाग्नि संहतौ, दंशितश्चौरगैर्दग्धं यद्विषं मम भोजने, बद्धा समुद्र यक्षिप्तो यच्चितोऽस्मि शिलोच्चयैः, अन्यानि चाप्य साधूनि यानि पित्रा कृतानि मे, त्वयि भक्तमतो द्वेषादधं तप्त संभवं च यत्, त्वत्प्रसादात् प्रभो सद्यस्तेन मुच्येत मे पिता। भगवान विष्णु कहे, बोले कि हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी ये सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। हे असुर कुमार, मैं तुमको एक और वर भी देता हूं, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद सर्व में तक्ते मत प्रसादात भविष्यति, अन्यच्च ते वरम दद्मि व्रियताम सुरात्मज। प्रहलाद बोले कि हे भगवान, मैं तो आपके इस वर से ही कृतकृत्य हो गया कि आपकी कृपा से आप में मेरे निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चित भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में रहती है। फिर धर्म अर्थ काम से तो उसे लेना ही क्या है। कृत्कृत्योऽस्मि भगवन् वरेणानेन त्यक्त्वति यत्त्वयि भवेत्री तत्प्रसादेन भक्तिरव्यभिचारिणी, धर्मार्थ काम हि किं तस्य मुक्तिस्तस्य करे स्थिता, समस्त जगतां मूले यस्य भक्ति स्थिरा त्वयि। श्री भगवान उवाच। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल है, उसके कारण तू मेरी कृपा से परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। यथा ते निश्चलम चेतो मयि भक्ति समन्वितम, तथा तम मत प्रसादेन निर्वाणम परमाप्स्यसि। पराशर ऋषि कहे, हे मैत्रेय, ऐसा कह भगवान उनके देखते देखते अंतर्धान हो गए और उन्होंने भी फिर आकर अपने पिता के चरणों की वंदना की। इत्युक्त्वान्तदर्धे विष्णुस्तस्य मैत्रेय पश्यतः, स चापि पुनरागम्य ववंदे चरणौ पितुः। हे द्विज, तब पिता हिरण्यकशिपु ने, जिसे नाना प्रकार से पीड़ित किया था, उस पुत्र का सिर सूंघकर आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा जीता तो है। तम पिता मूर्धन्युपाघ्राय परिष्वज्य च पीड़ितम्, जीवसीत्यावत्सेति बाष्पार्द्र नयनो द्विज।
वह महान असुर अपने किए पर पछताकर फिर प्रहलाद से प्रेम करने लगा। और इसी प्रकार धर्मज्ञ प्रहलाद जी भी अपने गुरु और माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने लगे। प्रीतिमांश्चा भवक्तास्मिन्ननुतापि महासुरः गुरुपित्रोश्चकारैवं शुश्रूषां सोऽपि धर्मवेत्। हे मित हे मैत्रेय, तदनंतर नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर हे मैत्रेय, तदनंतर नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वे दैत्यों के राजा हुए। पितर्युपरतिम नीते नरसिंह स्वरूपिणा विष्णुना सोपि दैत्यानाम मैत्रेया भूतपतिस्ततः। हे द्विज, फिर प्रारब्ध क्षय कारणी राजलक्ष्मी बहुत से पुत्र पौत्रादि तथा परम ऐश्वर्य पाकर कर्माधिकार के क्षीण होने पर पुण्य पाप से रहित हो भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने परम निर्वाण पद प्राप्त किया। ततो राज्यदितिं प्राप्य कर्म शुद्धि करीम द्विज पुत्र पौत्रांश सुबहून वाप्यैश्वर्यमेव च क्षीणाधिकारः स यदा पुण्य पाप विवर्जितः तदा स भगवद्ध्यानन्तरं निर्वाणमाप्तवान्। हे मैत्रेय, जिनके विषय में तुमने पूछा था वे परम भगवत भक्त महामति दैत्य प्रवर प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो पुरुष सुनता है उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रेय, इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य प्रहलाद चरित्र के सुनने या पढ़ने से दिन रात के निरंतर किए हुए पापों से अवश्य छूट जाता है। हे द्विज, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी तथा द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। एवं प्रभावो दैत्योऽसौ मैत्रेयासिन महमति। एवं प्रभावो दैत्योऽसौ मैत्रेयासिन्महामतिः प्रह्लादो भगवद्भक्तो यं त्वं मामनु प्रक्षसि। यस्त्वेतच्चरितं तस्य प्रह्लादस्य महात्मनः शृणोति तस्य पापानि सद्यो गच्छन्ति संक्षयम्। अहोरात्र कृतं पापं प्रह्लादचरितं नरः शृण्वन् पठन्श्च मैत्रेय व्यपोहति न संशयः। पौर्णमास्यामावास्यामष्टमास्यामथवा पठन् द्वादश्यां वा तथा तदाप्नोति गोप्रदान फलं द्विज। प्रह्लादं सकलापत्सु यथा रक्षितवान् हरिः तथा रक्षति यस्तस्य शृणोति चरितं सदा। इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथममंशे विंशोऽध्यायः। इस प्रकार हमने भक्त प्रहलाद की कथा सुनी और बहुत सारी धर्म सम्मत बातों का भी ज्ञान प्राप्त किया। इस कथा को बार बार सुनना चाहिए, इसलिए नहीं कि कथा है, इसलिए कि कथा के माध्यम से बहुत सारे सुंदर बातें हमें पता चली हैं। यह भी पता चला है कि मनुष्य को चाहिए उस तत्व को समझना, विष्णु तत्व। विष्णु तत्व, विष्णु जो है वो हर हर चीज में है। और जब हम इस चीज को समझ लें कि वह तत्व जो मुझ में है और सब में है, अगर वो एक ही तत्व है तो हमारी किससे शत्रुता, किससे बैर, कौन अपना है कौन पराया। और उस प्रकार का भाव अगर हमारे मन में आ जाए तो हमारी किसी के प्रति जो है कटुता नहीं होगी, समाज में शांति होगी। The story is about Bhakta Prahlad, a very important story in Vishnu Puran and in Vaishnav groups, in which Bhakta Prahlad is, it's just not a story. It's one has to really understand all the different virtues that we learnt through the story. And one of the key features is that
Bhagavan Vishnu is the tattva, is the element, is the God who is too small and who's too big. And this entire cosmos has him, and he has it. And once the human beings begin to realize that that omnipotent, omnipresent, that God, Bhagavan Vishnu, that element, that Bhagavan Vishnu is part of me, and he's as much part of me as he's part of any other human being, or the animal, or the plants, or the nature. If he's everywhere, then why should I have animosity with something that's in me and that's everywhere, which is Bhagavan Vishnu? And once we, the human beings, begin to appreciate this fact and see our own form in every other form that exists in the universe, we'll stop misusing everything that's not physically connected to us. We'll start loving every other human being. We'll start loving the plants. We'll start loving the resources. And that's the single most important message for the humanity, because it will lead to peace. Peace is the most important element. If you see me in you and if I see you in me, why would I have animosity for you? That's what it highlights, that one of the feature of Bhakta Prahlad was that he says that I don't even have animosity against those who are having animosity against me. And that's why Bhagavan Vishnu, Bhagavan Achyut, Bhagavan Krishna, different names, the same deity, same God, same Paramatma. All of that is in me. And then he focuses through yoga and attains this realization that to of such an extent that he begins to feel as if he is himself the God, he is himself the Lord Achyut, he is himself the Lord Vishnu. And once you have that feeling, then you will not have animosity. That's the kind of relationship we ought to have with everything that surrounds us. I mean, if you could somehow color code the wind around us, right, the air, if you would begin to see that how that wind is going through our nostrils and getting into our different body parts and giving us life, how the water is becoming our part, and then it's becoming part of the universe once again, once we excrete them out. So as much as we are physically different, unique, we are not. This is such a beautiful way of life. Om Shri Krishna Namaha. Om Narayana Keshwaya Namaha. Rishikeshaya Namaha. Govindaya Namaha. तो हमने 20वां अध्याय और पढ़ लिया विष्णु पुराण का। अब आगे फिर मिलेंगे, तब 21वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। हरि ओम।